मैं आपको अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। शीर्षक: मैंने आउटलेट में एक तार लगा दिया। वह एक प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान की कक्षा के दौरान था। मुझे लगता है कि वे समूहों में विभाजित थे और किसी तरह का प्रयोग कर रहे थे। चारों ओर देखते हुए उसी समूह के मिस्टर टी ने किसी कारणवश पास की दीवार पर लगे एक आउटलेट में लगे तार को निचोड़ लिया और उसी समय जल्दी से बाहर खींच लिया। यह दर्द होता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे दृढ़ता से बताया गया था, लेकिन मैं वास्तव में इसे मिस्टर टी की तरह आजमाना चाहता था, इसलिए मैंने आउटलेट में एक तार लगा दिया। जिस समय मैं इसमें गया, मेरे कंधे के आधार पर एक जबरदस्त विद्युत उत्तेजना प्रसारित हुई। मैंने सच में सोचा था कि मैं मर जाऊंगा। मैं अब अच्छे से जी रहा हूँ। जीवन के तूफानों पर काबू पाना। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए एक गाइड। अपने आप को सशक्तिकरण कैसे दें? यह बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप सीख सकते हैं कि आप जो चाहते हैं वह सब कुछ बनने के लिए खुद को कैसे सशक्त बनाना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और किसी और को सब कुछ तय करने की अनुमति न दें। यह सिर्फ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर किसी को यह सीखने की ज़रूरत है कि जीवन को कैसे संभालना है और अपने लिए जीवन से कैसे निपटना है। जब आप छोटे होते हैं और माता पिता की छत के नीचे होते हैं, तो आपको वह सब कुछ बताया जाता है जो आपको करना चाहिए और जो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप जाते हैं, तो आपको सीखना होगा कि खुद को सशक्तिकरण कैसे दिया जाए ताकि आप सही चुनाव कर सकें। अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या करना है। उन्हें पता नहीं है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है क्योंकि सभी ने उन्हें बताया है कि क्या करना है, लेकिन आप बदल सकते हैं। हर किसी के पास बदलने की ताकत होती है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? जब आत्म सशक्तिकरण की बात आती है तो आपको यह पता लगाना होगा कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। ऐसा क्या है जिसे आपको पूर्ण महसूस करना है? क्या ऐसा कुछ है जो आप हमेशा से करना चाहते थे या करना चाहते थे? एक बार जब आप अपना उद्देश्य पा लेते हैं तो आपको सशक्तिकरण के लिए स्वयं को देखने की आवश्यकता होगी। बहुत सारे भाग्यशाली लोग हैं जिनके पास उनके और उनके निर्णयों का समर्थन करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं करते हैं। जिनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके लिए आपको अपने अंदर गहराई से देखना होगा और यह पता लगाना होगा कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। आपको खुद से यह पूछने की ज़रूरत है कि आपका मकसद क्या है और उसमें ताकत तलाशें। आपको लाभों के बारे में भी सोचना होगा और जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। आपके पास बहुत अधिक प्रेरणा है, आपको बस अपने आप को, अपने लक्ष्यों को और आपके द्वारा खोजे जाने वाले लाभों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। आप अपने आप को कैसे सशक्त बना सकते हैं, इस पर कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह सब प्रेरणा के बारे में है। जब प्रेरणा की बात आती है तो आप पाएंगे कि आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका बैंक खाता, आपकी जीवन की मांगें सभी कारण हैं कि आप खुद को कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम उन चीज़ों से भी प्रभावित होते हैं जो हम रेडियो या टीवी पर सुनते हैं। जब मोटिवेशन की बात आती है तो मास मीडिया के पास बहुत ताकत होती है, लेकिन आपको कुछ देना भी पड़ता है। मोटिवेशन पाने के लिए आपको खुद को कुछ मोटिवेशन देना होगा। एक बार जब आप उस प्रेरणा को पा लेते हैं जिसे आपको बदलने की आवश्यकता होती है, तो आप अपने आप को जीवन का आनंद लेते हुए पाएंगे और उन सभी अच्छे विकल्पों का लाभ उठा पाएंगे जिन्हें बनाने के लिए आपने खुद को सशक्त बनाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप गड़बड़ करेंगे और गलत चुनाव करेंगे, हालांकि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और आप अपने कार्यों के लिए और भी अधिक प्रेरणा पा सकते हैं। बहुत कुछ है जो आप जीवन से सीखेंगे और यदि आप खुद को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं तो आप कभी भी खुद को पछताते हुए नहीं पाएंगे। पछतावा भी बेकार है। जब आप इसे ठीक करने के लिए आमतौर पर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको खेद को वापस पकड़ने की अनुमति क्यों देनी चाहिए? जब कुछ बुरा होता है तो हमें उसमें सकारात्मकता ढूंढनी होती है और गलती से सीखकर आगे बढ़ना होता है।
सकारात्मक होना आपको सशक्तिकरण देने का एक बड़ा पहलू है। आपको जीवन और अपनी पसंद के साथ साथ परिणामों के बारे में सकारात्मक होना चाहिए। जब आप सीखते हैं कि उज्जवल पक्ष को कैसे देखना है, तो चीजें बस अपनी जगह पर आ जाएंगी। इससे आपको बहुत अधिक आत्म सम्मान मिलेगा और आप वास्तव में अपने आप को वह सब कुछ करने के लिए सशक्त बनाने में सक्षम होंगे जो आपको लगता है कि आपको करने की आवश्यकता है। सशक्तिकरण और अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप सशक्तिकरण और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आपको बस अपने बारे में और आपको दिए गए अवसरों के बारे में सकारात्मक होने की जरूरत है। आपको दुनिया और इसके सभी अजूबों के लिए खुला होना चाहिए। आपको नए विचारों और नई संभावनाओं के लिए खुला रहना होगा। जब आप परिवर्तन का स्वागत नहीं करते हैं, तो आप एक अंतहीन सवारी की पिछली सीट पर समाप्त हो जाते हैं। आप एक अद्भुत व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन आप कोई ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अधिक के लिए उद्यम करता हो। परिवर्तन को स्वीकार करना कठिन है। बदलाव इंसान को उसके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है। यह एक व्यक्ति को उनकी सुरक्षा और ज्ञान की निर्भरता से बाहर ले जाता है। कभी कभी परिचित होने से सुकून मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब आपको अपने जीवन में कुछ नया चाहिए होता है। खुद को सशक्त बनाने के लिए आपको जीवन के प्रति सकारात्मक होना होगा। आपको खुद को देखना और स्वीकार करना होगा कि आप कौन हैं, लेकिन आपको कभी भी इस बात से समझौता नहीं करना चाहिए कि आप कौन हैं। आप हमेशा अपना जीवन बदल सकते हैं, लेकिन बदलाव के लिए आपको बस खुद को सशक्त बनाने की जरूरत है। जो लोग जीवन से अधिक की तलाश में हैं, उनके लिए आप जीवन से अधिक प्राप्त करेंगे। सशक्तिकरण पाने की कुंजी आप में है। आपको खुद से पूछना होगा कि ऐसा क्यों है कि आप बदलना नहीं चाहते हैं, और फिर खुद से पूछें कि क्या ऐसा कुछ है जो आप चाहते हैं कि आप अपने बारे में बदल सकें। यदि आपको नहीं लगता कि आपका जीवन परिपूर्ण है, तो आपको कुछ ऐसी चीजें लिखनी होंगी जो आप अपने जीवन में रखना चाहते हैं, और फिर उन कारणों को लिख लें जिनके कारण आप परिवर्तन चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए उद्देश्यों में आपको ऊर्जा और ताकत मिलेगी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप बदल नहीं पाएंगे, लेकिन और भी चीजें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। अपने आप को सशक्त बनाने की कुंजी परिवर्तन के लिए खुला होना और उन चीजों के बीच अंतर जानना है जिन्हें आप बदल सकते हैं और जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते हैं। जीवन को उबाऊ या कठिन नहीं होना चाहिए। आपका अपने भाग्य पर पूर्ण नियंत्रण है। यदि आप ऐसा मानते हैं, तो आप अपने भाग्य के लिए क्या करेंगे? आप किस लिए नियत हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप खुद से पूछना चाहेंगे। उत्तरों में आपको परिवर्तन के बाद जाने और अपने जीवन को एक सतत बदलती चीज के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरणा और समर्थन मिलेगा। सच में आप सशक्तिकरण पाएंगे और आप अपने जीवन के किसी पहलू को बदलने की इच्छा से अलग महसूस करेंगे। एक बार जब आप सशक्तिकरण प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप अपने जीवन को कैसे बदलने जा रहे हैं। आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक योजना लिखना चाहेंगे। हर बार जब आप अपने लक्ष्यों के करीब एक कदम बढ़ाते हैं, तो आप सफलता से अधिक सशक्तिकरण पाएंगे। आप यह भी पाएंगे कि जब आप जीवन को परिवर्तन के रूप में स्वीकार करना शुरू करेंगे, तो जीवन आपके प्रति दयालु हो जाएगा। जीवन परिवर्तन है और परिवर्तन ही जीवन है। जब आप अपने आप को, दूसरों को और जीवन को स्वीकार करने के लिए पाते हैं, तो आप परिवर्तन को स्वीकार करने और सशक्तिकरण पाने में सक्षम होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी बदलाव को स्वीकार करे। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप कभी भी खुद को सशक्त बनाने में सक्षम होंगे और जीवन में सफल होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है और प्रवाह के साथ चलते हैं, क्योंकि आपके पास एक अधिक संतोषजनक जीवन होगा यदि आप परिवर्तन को अनदेखा करते हैं। आपके जीवन के सभी पहलुओं में आपकी सफलता के लिए सशक्तिकरण और परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को जीवन में अधिक सशक्तिकरण कैसे मिलता है? अतीत में महिलाओं के पास उन्हें सशक्तिकरण देने के लिए बहुत कुछ नहीं था।
वास्तव में महिलाओं के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया गया है और उन्हें मनुष्य के रूप में सम्मान नहीं दिया गया है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को काटना पसंद करते हैं, खासकर महिलाओं को। बात यह है कि महिलाओं को बाकियों से ऊपर उठना पड़ता है। आपके पास साबित करने के लिए कुछ है और वह यह है कि आप किसी भी आदमी की तरह ही अच्छे हो सकते हैं। आज जीवन में परिवर्तन हो रहा है जिसे आपको अपने जीवन में सशक्त बनाना चाहिए। महिलाओं को जो अधिकार मिल रहे हैं उनमें से एक पहली चीज है जिसे आपको अपने जीवन में सशक्त बनाना चाहिए। अमेरिकी व्यवस्था में महिलाओं ने बहुत अधिक शक्ति प्राप्त की है, यहाँ तक कि एक महिला भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रही है। ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने विदेशी बाजार में एक लंबा सफर तय किया है। कुछ देशों में ऐसे कानून हुआ करते थे जहां महिलाएं पुरुषों के समान काम नहीं कर सकती थीं और उन्हें बच्चों के साथ घर पर रहना पड़ता था, लेकिन ईरान या इराक जैसे देश भी महिलाओं की शक्ति और प्रतिबद्धता को देख रहे हैं। भले ही उन्हें अभी भी अपने चेहरे पर मास्क पहनने की आवश्यकता हो, लेकिन उन्हें हर दिन थोड़ा और सम्मान मिल रहा है। यह दुनिया की हर महिला को अपने जीवन और भाग्य पर नियंत्रण करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। दूसरी बात जो आपको सोचनी है वह है अतीत की सभी महिलाएं जिन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। महारानी विक्टोरिया जैसी महिलाएं महान नेता साबित हुई हैं। अतीत की महिलाओं ने सीखा है कि कैसे एक पुरुष की दुनिया की कमान संभालना है और अपनी शक्ति का उपयोग अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाने के लिए करना है। वे सम्मान के लिए लड़े और फिर उन्हें सालों बाद मिला। आप इन महिलाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपने सशक्तिकरण को प्राप्त करना सीख सकेंगे ताकि आप जीवन को वह सब कुछ बना सकें जो आप चाहते हैं। इतिहास में आप महिलाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको अपने आदर्श वाक्य के लिए एक अद्भुत महिला नेता का उदाहरण मिल सकता है। तीसरा स्थान जहां आपको सशक्तिकरण की तलाश करनी चाहिए वह आप स्वयं हैं। आपको अपने कार्यों और सपनों से खुद को सशक्त बनने की अनुमति देने की आवश्यकता है। आपको एक सपने को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसे अपने सशक्तिकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए। आपको अपने आप को लंबे और कठिन रूप से देखने की आवश्यकता होगी ताकि आप अपने लिए कुछ बनाने का एक तरीका खोज सकें। आज आप जो चाहते हैं या कुछ बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आप चाहते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए ताकत और साहस चाहिए। आपको जीवन में अपने मूल्यों पर लंबी और कड़ी नज़र रखने की भी आवश्यकता है। आप सिर्फ किसी और की वजह से कोई नहीं बनना चाहते हैं। आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप कुछ खास और सही रास्ते पर हैं। आप सशक्तिकरण के लिए दूसरों को भी देखना चाह सकते हैं। आप अन्य महिलाओं के साथ एक साथ बंधना चाहते हैं और एक ऐसे कारण के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं जो भाईचारे और सामान्य आबादी के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए केवल एक महिला को खड़े होने और ना कहने की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यह कैसा होगा यदि आप एक साथ बैंड कर सकते हैं और एक सामान्य लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। यह कैसा होगा यदि आपके पास आपका समर्थन करने वाली कोई चीज हो। यह सब तब हो सकता है जब आप समर्थन और सशक्तिकरण या प्रोत्साहन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखें। आप दुनिया को बदलने के लिए सशक्तिकरण पा सकते हैं। पुरुषों को जीवन में सशक्तिकरण कैसे मिलता है? जब नर प्रजाति की बात आती है तो उन्हें जीवन में सशक्तिकरण पाने में कोई परेशानी नहीं होती है। उन्हें अपने सपनों का पीछा करने में ताकत खोजने में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में उनके पास अपने सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए हर कोई जानता है। कुछ पुरुषों के लिए यह भी बहुत कठिन है कि वे क्या चाहते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वे कुछ बन सकते हैं या एक निश्चित नौकरी पा सकते हैं। वे एक सफल निजी जीवन के लिए अयोग्य भी महसूस कर सकते हैं। कुछ पुरुषों के लिए खुद को बाजार में उतारना मुश्किल होता है। हो सकता है कि वे खुद को बेचने में आत्मविश्वास महसूस न करें। एक आदमी के लिए दूसरों के खिलाफ जाना बहुत कठिन हो सकता है। हर किसी की कुछ उम्मीदें होती हैं जो दूसरों की उनसे होती हैं।
कुछ लोगों को खुद से संतुष्ट होने के लिए दूसरों की अपेक्षाओं तक पहुंचने की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप जीवन में उन चीजों के लिए जाने के लिए सशक्त हैं जो आप चाहते हैं, न कि दूसरे जो आपके लिए चाहते हैं। पहली चीज जो आपको करनी है वह है दूसरों के खिलाफ स्टैंड लेना। आपको दूसरों को ना कहने के लिए और दूसरों के लिए आपको स्वीकार करने का साहस खोजना होगा कि आप कौन हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास परिवार और दोस्तों का समर्थन हो, लेकिन यदि आवश्यक हो तो ऐसे समय होते हैं जब एक आदमी को अकेले खड़े होने की आवश्यकता होती है। जब आप एक स्टैंड लेते हैं तो आप अपनी भावनाओं में प्रेरणा पाएंगे, लेकिन आपको दूसरे लोगों की भावनाओं को अपना मार्गदर्शन नहीं करने देना चाहिए। कुछ लोगों को एक स्टैंड लेने और अकेले रहने की आवश्यकता होती है, लेकिन आमतौर पर जब आप किसी ऐसी चीज के लिए स्टैंड लेते हैं जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अन्य लोग तुरंत समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको बदलाव से निपटना होगा। परिवर्तन बड़ा है। परिवर्तन एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी व्यक्ति कभी निपटना नहीं चाहता है, लेकिन यदि आप परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं तो आप जीवन से सीखने और विकसित होने में सक्षम होंगे। जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार होंगे तो आप जीवन से बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप सीख सकते हैं यदि आप केवल खुद को इसका अनुभव करने की अनुमति देंगे। आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में सक्षम होंगे और आप अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब सशक्तिकरण की बात आती है तो आपको विशिष्ट होना चाहिए। आपको अपने आप को यह बताना होगा कि आप अपने जीवन के एक निश्चित हिस्से में क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आपको अपने सपनों की लड़की के लिए जाने के लिए सिर्फ सशक्तिकरण खोजने की जरूरत हो सकता है कि आप अपने सपनों की नौकरी के लिए जाना चाहते हो। मुद्दा यह है कि आपको इस बात में विशिष्ट होना होगा कि आप क्या बदलना चाहते हैं। जहां तक आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत संबंधों के लिए आप खुद को बाजार में लाने के लिए कुछ प्रयास करना चाह सकते हैं। एक तरीका है कि आप खुद को बाजार में लाना चाहते हैं, कुछ क्लबों में जाकर कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको वास्तव में किसी रिश्ते के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जहां तक काम का सवाल है, आपको अपने काम करने के तरीके को बदलने या अन्य अवसरों तक पहुंचने के लिए सशक्तिकरण की तलाश करनी होगी। फिर से, सशक्तिकरण आराम क्षेत्र के बाहर आराम से रहने के बारे में है। आपके लिए सशक्त बनने की कुंजी खुद को बॉक्स से बाहर निकालना है। अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और नई चीजों को आजमाएं। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह आपको पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन आप जीवन में आश्रय महसूस नहीं करेंगे और आप उन चीजों का अनुभव करने के लिए आभारी होंगे जिनसे आप सीखेंगे। अपने बच्चों को उनके जीवन में सशक्तिकरण कैसे दें? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों का समर्थन करें और आप उन्हें उनके जीवन के लिए सशक्तिकरण दें। आज बड़ा होना बहुत कठिन है, खासकर किशोरों के लिए। इतनी परेशानी है कि आपका बच्चा इसमें घुस सकता है और हो सकता है कि आपको इस बात का अंदाजा भी न हो कि आपका किशोर वास्तव में कितने खतरे में है। आपके बच्चे को अपने दोस्तों के अनुरूप होने के दबावों का सामना करना पड़ेगा। उनके पास सेक्स के बारे में दबाव है, उन पर ड्रग्स के बारे में दबाव है और उन पर कुछ ऐसा बनने का दबाव है जो वे कभी नहीं हो सकते। आपके बच्चे को कैसे पता चलेगा कि इन दबावों के बारे में क्या करना है यदि उनके पास कोई समर्थन या मार्गदर्शन नहीं है? आपका बच्चा कभी भी उन सभी विकल्पों पर काबू पाने में सक्षम होगा जो उन्हें बनाने जा रहे हैं, और उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से विकल्प बनाना है? यही कारण है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चे का मार्गदर्शन करें। हालांकि आपको उन्हें यह बताने के बजाय कि क्या करना है, आपको उनके कार्यों के परिणामों के बारे में ज्ञान के साथ उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। मार्गदर्शन और सशक्तिकरण के बीच का अंतर यह है कि आप अपने बच्चे को बताते हैं कि जब आप उनका मार्गदर्शन करते हैं तो क्या करना है, लेकिन अगर आप उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं तो आप सही निर्णय लेने के लिए उनका समर्थन करेंगे, हालांकि यह अभी भी उन पर है।
आपको अपने बच्चे को आश्रय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस उन्हें इस बारे में कुछ ज्ञान दे कि वास्तविक दुनिया उनके लिए कैसे काम करती है, ताकि वे अपने लिए सही निर्णय लेने के लिए सशक्त बन सकें। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे जानते हैं कि यदि वे गलत निर्णय लेते हैं तो उनका क्या होगा और सही चुनाव इतना सही क्यों है। जब आप अपने ही बच्चे को धमकाना शुरू करते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या करना है, तो आप केवल उनकी जरूरत को पूरा करने जा रहे हैं ताकि वे इसके विपरीत कर सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा धूम्रपान करना चाहता है या पीना चाहता है, लेकिन यह उन जंजीरों को तोड़ने का प्रतीक है जो आपने उन पर इतनी कसकर बंद कर दिए हैं। बताने और सूचित करने में अंतर है, और एक अच्छा माता पिता इस अंतर को पहचानेंगे और अपने बच्चों के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल देंगे। आपको न केवल अपने बच्चे को दुनिया के सभी खतरों के बारे में सूचित करने की जरूरत है, बल्कि आपको उनसे बात करने की भी जरूरत है। अपने बच्चे को बताएं कि आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप नहीं कर सकते। जब आप अपने बच्चे के प्रति ईमानदार होंगे, तो आप उन्हें सशक्तिकरण देंगे। किसी बच्चे से झूठ मत बोलो या उस क्योंकि मैंने ऐसा कहा अधिकार खींचो, क्योंकि वे केवल विद्रोह करना चाहेंगे। संवाद करते समय खुला और ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने बच्चे के प्रति खुले और ईमानदार नहीं हो सकते हैं, तो आप उनके साथ कभी संबंध नहीं बना पाएंगे। यह आपके बच्चे के साथ आपका रिश्ता है जो किसी दिन उनकी जान बचा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों से सशक्तिकरण पाएं। आप भी अपने बच्चों को समर्थन से सशक्त बनाना चाहेंगे। यदि आप अपने बच्चे से कहते हैं कि वे आपको कॉल कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो आप उनका विश्वास अर्जित करेंगे और वे पाएंगे कि सशक्तिकरण बेहतर होगा और सही निर्णय लेंगे। बच्चे के साथ अपने बंधन के साथ आप पाएंगे कि वे सही निर्णय लेने और आपको गौरवान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि आप केवल उनके विनम्र विचारों को सुनते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो आप खुद को अंदर के दल में पाएंगे और उन्हें विद्रोह करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। हालांकि आपको माता पिता के रूप में अपना समर्थन दिखाना होगा, न कि मित्र के रूप में। वह कार्य कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप पहली बार लूप से बाहर होंगे तो आप सशक्तिकरण महसूस करेंगे। अपने बजट को कैसे सशक्त करें? आपके लिए अपने बजट के साथ सशक्त होना बहुत कठिन है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कारक हैं जो आपके कार्यों से मिलने वाले सभी परिणामों के कारण आपके जीवन को कठिन बना देंगे। यदि आप अपने बजट पर टिके नहीं रहते हैं, तो बहुत सी नकारात्मक चीजें हैं जो आप पाएंगे, और इन नकारात्मक चीजों का डर वास्तव में खुद को बजट के साथ रहने के लिए सशक्त बनाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप मदद करने के लिए कर सकते हैं। दूर जाने का प्रलोभन। पहली चीज जो आप पाएंगे जो आपको सशक्त बनाएगी, वह है आपका स्वाभिमान। जिन लोगों का बजट छूट गया है, वे चेक बाउंस करने के लिए पेपर में अपना नाम दर्ज कराते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि दूसरों को यह पता चले कि आपका जीवन कितना नियंत्रण से बाहर है, तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप कभी भी चेक बाउंस न करें। आप न केवल अपने आप को सम्मान देने के लिए पाएंगे, बल्कि आप यह भी पाएंगे कि दूसरों को ऐसे दोस्त पसंद नहीं हैं जो लगातार अपनी मजदूरी खिला रहे हैं। इस मामले में आप बहुत सम्मान और दोस्तों को खो देंगे। आप अपना अच्छा नाम खोने का मौका भी चलाते हैं। आपके क्रेडिट के साथ आपको एक सम्मानित व्यक्ति या एक संदिग्ध व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यदि आप अपने आप को बहुत अधिक परेशानी में डालते हैं, तो आप खराब क्रेडिट और खराब नाम के साथ समाप्त हो जाएंगे। कोई भी आपको पैसे उधार नहीं देना चाहेगा या आपके साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करेगा। आप बिना पैसे और सभी बिलों के पूरी तरह से हार जाएंगे। क्या आपके लिए बजट बनाने और उस पर टिके रहने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं है? दूसरे, अपने दम पर खड़े होने में सक्षम होना वास्तव में अच्छा लगता है ना? क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना या उसकी आवश्यकता क्या है? जब कोई दूसरा आपको पैसे दे रहा हो तो यह अच्छा नहीं लगता। वास्तव में आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप कर्ज में बुरी तरह से डूबे हुए हैं।
जब आप कर्ज में डूब जाते हैं, तो आपको दूसरों से आपकी मदद करने के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि आप खुद की मदद नहीं कर सकते। यह अहंकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। जब आप बजट बनाना सीखते हैं और खुद को बजट पर कैसे रखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप वास्तव में अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। आपके लिए खुद को सशक्त बनाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। केवल एक चीज जो आप अपने लिए कर सकते हैं, वह है जिम्मेदार होने के लिए कदम उठाना। यदि आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं, तो आप गड़बड़ करने में सक्षम होंगे और फिर भी अपना सम्मान बनाए रखेंगे। हालांकि आपको इन गलतियों से सीखना होगा। जब आप कोई गलती करते हैं, तो आपको इसके बारे में सकारात्मक होने की आवश्यकता होती है, और यदि आप अनुभव लेते हैं और उससे सीखते हैं, तो आप बजट के लिए खुद को सशक्त बनाने में सक्षम होंगे। आपको जिम्मेदार होने और बजट बनाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। फिर आपको इसके साथ बने रहने के लिए इसे अपने भीतर खोजने की जरूरत है। यदि आप अपने वित्त पर नियंत्रण रखने के बारे में गंभीर हैं, तो आपको बहुत अधिक समस्या नहीं होगी। हालांकि यदि आप जिम्मेदार होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप स्वतंत्र जीवन भी शुरू नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं इसके लिए। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बजट को आपके लिए कारगर बनाने के लिए आप वह सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। बजट निर्धारित करने के पहले कुछ महीने कठिन होंगे, लेकिन आप सीखेंगे कि संख्याओं के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए ताकि बजट के साथ रहना इतना कठिन न लगे। यह अच्छा है कि आप बजट के लिए कदम उठा रहे हैं। यह दिखाता है कि आप जिम्मेदारी के लिए कितने तैयार हैं। अपनी पारिवारिक जीवन शैली को कैसे सशक्त करें? घर के मुखिया के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवार को एक विशेष पारिवारिक जीवन शैली के आदी बनने के लिए सशक्त बनाना सीखें। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका परिवार समग्र रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और आपको एक सदस्य को बाहर नहीं होने देना चाहिए। जब आप परिवार के कामकाज के तरीके को बदलने का फैसला करते हैं, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हर कोई भागीदारी करे। परिवार को सशक्त बनाने के लिए आप जो पहली चीज करना चाहेंगे, वह यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई एक ही ट्रैक है, और आपको पारिवारिक बैठकें आयोजित करके ऐसा करने की आवश्यकता है। पारिवारिक बैठकों से आप एक दूसरे से संवाद कर पाएंगे और परिवार की तरह काम कर पाएंगे। आप बैठकों में भी अपना सशक्तिकरण दिखाना चाहेंगे। आप बच्चों को सही या गलत बताकर अपनी पारिवारिक जीवन शैली को नियंत्रित और सशक्त बनाना चाहेंगे। जब आपके पास अपने परिवार को प्रभावित करने का मौका हो, तो आपको इसे लेना चाहिए ताकि वे आपको बेहतर ढंग से समझ सकें, लेकिन आप उन्हें एक भयानक निर्णय लेने से भी रोक सकते हैं। जब परिवार की बात आती है, तो केवल एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि किसी को यह बताने में अंतर होता है कि चीजों को कैसे करना है, और फिर उन्हें उन विकल्पों के बारे में शिक्षित करना है जो वे करेंगे। आप अपने बच्चों की मांग और अधिक बदमाशी नहीं करना चाहते हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप उन्हें दुनिया के खतरों के बारे में शिक्षित करें और आप उन्हें चुनाव करने दें। उचित मात्रा में समर्थन और शिक्षा के साथ, यदि आप उन्हें मौका देने की अनुमति देते हैं, तो वे सही चुनाव करेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपका परिवार जानता है कि आप उनका कितना समर्थन करते हैं। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और वे परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप कभी नहीं चाहते कि कोई खुद को अकेला महसूस करे। यदि आप किसी को बाहर करते हैं, तो वे अलग थलग महसूस करेंगे और परिवार से और भी दूर हो जाएंगे। यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपने परिवार के लिए चाहते हैं, इसलिए आपको अपने कार्यों का उपयोग परिवार से अलग रहने के लिए सभी को सशक्त बनाने के लिए करने की आवश्यकता है। आपके लिए अपनी पारिवारिक जीवन शैली को सशक्त बनाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है, लेकिन यदि आप वित्त सहित परिवार के सभी पहलुओं के बारे में खुले और ईमानदार हैं, तो आपको परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक मजबूत पारिवारिक बंधन बनाने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप दिखाएंगे कि आप परिवार के कितने सहायक हैं, तो परिवार आपको वही समर्थन दिखाएगा।
जब परिवार की बात आती है तो यह मूल रूप से सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है और सभी को सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करना चाहिए ताकि वे जीवन में सही विकल्प बनाने के लिए सशक्त महसूस कर सकें। अपने परिवार को हमेशा एक साथ रखने का एक ही तरीका है कि आप सभी को प्यार, समर्थन और उनकी ज़रूरतों और भावनाओं को सुनें। अगर आप अपने परिवार के लिए हैं, तो परिवार आपके लिए होगा। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपकी ज़रूरतें और भावनाएं उतनी ही व्यक्त हों जितनी परिवार में अन्य। जब हर कोई समझता है कि परिवार के एक सदस्य के रूप में उसे उससे क्या चाहिए, आपको परिवार में उसकी भूमिका के बारे में भी सभी से बात करनी चाहिए। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जब हर कोई परिवार की ज़रूरतों और अपनी ज़रूरतों को समझेगा, तो परिवार अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। वास्तव में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप अकेले अपने परिवार को सशक्त बना सकें। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपका परिवार एक दूसरे को एक इकाई के रूप में सशक्त बनाता है। कर्मचारियों को सशक्तिकरण कैसे दें? ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपने कर्मचारियों को सशक्तिकरण दे सकते हैं, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके कर्मचारी आपके प्रोत्साहन को समर्थन के रूप में लेने के लिए तैयार हैं, न कि इस तरह से कि आप उनके प्रति असभ्य हैं। कर्मचारियों और मालिकों के लिए आमने सामने देखना मुश्किल है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखते हैं। यह कल्पना करना कठिन है कि कर्मचारियों की खातिर प्रबंधन वास्तव में इसमें है, लेकिन यह सिर्फ पैसे के लिए है। सच्चाई यह है कि अधिकांश प्रबंधकों को एहसास होता है कि लाभ कमाने के लिए उन्हें अपने कर्मचारियों की देखभाल करने की आवश्यकता है। जब कर्मचारियों को पता चलता है कि वे प्रबंधन के साथ कम जल्दबाजी करेंगे, यह एक कारण है कि आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने की आवश्यकता है। उन सभी को एक साथ लाएं और उन्हें बताएं कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं और वे व्यवसाय के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप हर दिन अपने कर्मचारियों से संवाद करना चाहेंगे ताकि आप उनका विश्वास और कंपनी के प्रति समर्पण प्राप्त कर सकें। आपके लिए कर्मचारियों को सशक्तिकरण देने का पहला तरीका प्रोत्साहन के माध्यम से है। आपको हर दिन उनके पास से गुजरना चाहिए और उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्हें बताएं कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यदि वे नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बताएं कि वे कैसे सुधार कर सकते हैं, लेकिन अपने लहजे में प्रोत्साहन दिखाएं। आपको उन्हें हर रोज नमस्ते कहने का भी एक बिंदु बनाना चाहिए। यह एक तरीका है जिससे आप उनका विश्वास प्राप्त कर सकते हैं ताकि वे चीजों को व्यक्तिगत रूप से न लें। जब आप कर्मचारियों को भाषण दे रहे हों तो आप अपने शब्दों का चयन भी कर सकते हैं। पहली चीजें जो आपको कहनी चाहिए वे हैं तारीफ, और फिर उन्हें बताएं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे व्यक्तिगत रूप से लिया जाए। तब उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी सराहना करते हैं और आप उन्हें समझते हैं। यह आपको अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए आपके लिए एक बदलाव भी देगा। जब अधिकांश लोग कार्यस्थल के सशक्तिकरण को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें उतनी ही राशि के लिए अधिक जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि नौकरी के सशक्तिकरण का वास्तव में मतलब यह है कि आप उन्हें सरल और आसान निर्णय लेने के लिए ज्ञान और जिम्मेदारी देते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर कार्यकर्ताओं के साथ दिन भर परेशान नहीं होना चाहते हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप उन्हें अधिक निर्णय लेने के लिए विकल्प दें। जब आप अपने कर्मचारियों को नौकरी का अधिकार देते हैं तो उन्हें लगेगा कि वे प्रबंधन सामग्री हैं क्योंकि आपने उन्हें निर्णय लेने की क्षमता दी है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि कर्मचारी कंपनी में अधिक भूमिका निभाएंगे। जब आप श्रमिकों को अधिक नियंत्रित विकल्प देते हैं तो उन्हें लगेगा कि निर्णय लेने के लिए उन पर भरोसा किया जाता है, लेकिन फिर भी आप नुकसान को नियंत्रित कर रहे हैं। यह प्रबंधन के लिए अपने कर्मचारियों से जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। श्रमिकों को लगेगा कि वे कंपनी में फर्क कर रहे हैं और वे कंपनी में अधिक रुचि लेना शुरू कर देंगे। यह वही है जो आप अपने कर्मचारियों से चाहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त बना सकते हैं, लेकिन आपको व्यवसाय के भविष्य और कार्यों की भावनाओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
आप एक बेरहम धन चालक की तरह नहीं दिखना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने कार्यकर्ताओं को यह महसूस कराना चाहिए कि उन्हें प्रेरित किया जा रहा है, धक्का नहीं दिया जा रहा है। बॉस और कर्मचारी संबंध के साथ काम करना कठिन है। आप पा सकते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता होने जा रहे हैं जो आपके सशक्तिकरण से आहत हैं, चाहे आप कितनी भी सूक्ष्म या अच्छी कोशिश करें। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें आप अपना धक्का नहीं छिपा सकते हैं, लेकिन आपको शारीरिक रूप से उन्हें कोटा बनाने के लिए एक धक्का देना है। एक बॉस या प्रबंधन के रूप में आप सीखेंगे कि कौन सी तरकीबें किसके लिए काम करती हैं। दूसरों से सशक्तिकरण का एहसास कैसे करें? हर किसी को हर दिन किसी न किसी से प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि वे आपको सशक्त बना रहे हैं? जब आप किसी से बात कर रहे हों, खासकर अपने बॉस से, तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। वे ऐसी चीजें करने जा रहे हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपको यह संकेत देंगी कि आपको दूसरों द्वारा सशक्त किया जा रहा है। हालांकि आप सशक्तिकरण को भी महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले, जब कुछ चीजों की बात आती है जो वे करेंगे, तो आप देखेंगे कि वे आपको झुक जाने के लिए एक कंधा देंगे। वे आपको कुछ बॉडी लैंग्वेज भी दिखाएंगे जो समर्थन और उत्साहजनक प्रतीत होंगी। आपको उन सभी संकेतों पर ध्यान देना होगा जब वे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक कि हाथ की गति भी जो वे आपसे बात करते समय करते हैं। बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज है जिसे आप समझ पाएंगे, लेकिन दूसरों के समर्थन को महसूस करना आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। दूसरे, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उनकी आवाज और उनके द्वारा चुने गए शब्दों को सुनें। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग अपनी मुखर व्यवस्था का उपयोग करेंगे। आप पाएंगे कि किसी की आवाज का स्वर हल्का और दृढ़ होगा। वे सिर्फ बाहर आकर कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन वे आपको उस प्रमुख संकेत के बिना कुछ करने के लिए सशक्त बनाना चाहते हैं। आप इस व्यक्ति के बारे में भी कुछ अलग समझ सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि वे आपके लिए अपने रास्ते से हट रहे हैं। ऐसी चीजें हैं जो सामान्य से बाहर हैं जिन्हें आप उठाएंगे, और इससे आपको संकेत मिलेगा कि आपको कुछ ऐसा करने के लिए दूसरों से सशक्त किया जा रहा है जिसे आप विशेष रूप से करना भी नहीं चाहते हैं। तब अनुनय की भावना होती है। अनुनय वास्तव में सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण से आप जो भावनाएं महसूस करेंगे, वे ऊर्जा और जुनून होंगी। जब आप दूसरों के सशक्तिकरण को महसूस करेंगे तो आप स्वयं में रुचि में वृद्धि देखेंगे। यह एक अच्छा एहसास होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो आपको इस तरह महसूस कर सके, और आपका पूरा दिन कुछ सकारात्मक में बदल जाएगा। जब आप दूसरों से सशक्तिकरण की शक्ति महसूस करेंगे तो आप पूरे दिन सकारात्मक रहेंगे। कुछ लोगों को यह एहसास होने पर खतरा महसूस होता है कि उन्हें दूसरों से सशक्त बनाया जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा क्यों महसूस होना चाहिए? दूसरों को जीवन और उसकी सारी महिमा में दिलचस्पी लेने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कोई कारण नहीं है कि आपको इसके बारे में बुरा महसूस करना चाहिए। ऐसी अन्य चीजें हैं जो आप सशक्त होने से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी चीजें हैं जो आप अनुभव करेंगे कि आप दूसरों के सशक्तिकरण के बिना नहीं होंगे। यदि आप अपने जीवन को किसी ऐसी चीज में बदलने के लिए सशक्तिकरण का उपयोग करते हैं जो आपको इस बात पर गर्व करेगी कि आप कौन हैं और जीवन में आप कहाँ हैं। जब आप देखते हैं कि कोई आपको सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को ब्लॉक करने के बजाय समर्थन के लिए खुले दिमाग का अवसर लें। आप यह सोचने के लिए समय निकालना चाहेंगे कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक अच्छी बात हो सकती है। जब आप खुद को दूसरों के द्वारा सशक्त बनाने की अनुमति देते हैं तो बहुत कुछ सीखने और अनुभव करने के लिए होता है। ऐसे समय भी होते हैं जब आप दूसरों के द्वारा सशक्त होना नहीं चाहते हैं। जीवन की कुंजी यह जानना है कि दूसरों के लिए आपको सशक्त बनाने के लिए क्या मकसद हैं। छायादार लोग केवल आपसे लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें अपने आप को सशक्त बनाने की अनुमति नहीं देते हैं, तो आपके पास एक पूर्ण जीवन होगा। छात्रों को सशक्तिकरण कैसे दें और उदाहरण। आपके लिए अपने छात्रों को सशक्त बनाना आसान नहीं है।
बहुत सारे शिक्षक हैं जो केवल एक बच्चे को छूने में सक्षम थे, क्योंकि सभी पृष्ठभूमि शोर जो वे आपके संदेश के साथ सुनते हैं। जब आप अपने छात्रों को सशक्त बना रहे होते हैं तो आपके पास रोगी होने चाहिए। ऐसे समय होंगे जब आपको अपना संदेश दोहराना और दोहराना होगा। शिक्षक बनना आसान नहीं है। यह माता पिता होने के समान कठिन है। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अपने छात्रों को अपने विचारों को समझने के लिए समय दें और आपको अपने छात्रों को पसंद की शक्ति देनी होगी। जब चुनाव की शक्ति की बात आती है तो उसमें से एक मजबूत भावना होती है। आप पाएंगे कि विकल्प दिए जाने पर आप स्वतंत्र हो सकते हैं और यह नहीं बताया कि क्या करना है। अपने छात्रों को सशक्त बनाने की कुंजी ज्ञान के माध्यम से है। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपने छात्रों को उन सभी महत्वपूर्ण विकल्पों के बारे में जानकारी दें जो वे करेंगे। आपको उनसे बात करने और उन्हें ड्रग्स, शराब और सेक्स के खतरों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। फिर आप उनसे कॉलेज और शिक्षा के महत्व के बारे में बात करें। उन्हें विकल्प दें। उन्हें बताएं कि वे एक विस्तारित शिक्षा के साथ क्या कर सकते हैं और फिर उन्हें बताएं कि वे कॉलेज न जाने से क्या प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपना भाषण दे रहे हों, तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि आपने जो चुनाव किए थे, उन्हें आपने क्यों चुना और आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। इससे उन्हें कुछ सशक्तिकरण मिलेगा और वे सही चुनाव करेंगे। पसंद की ताकत बहुत मजबूत होती है और हर बार काम करती है। पसंद की शक्ति के अलावा आपके पास उन्हें सशक्त बनाने के और भी कई तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका यह दिखाना है कि आप परवाह करते हैं। उन्हें बताएं कि आपका काम कितना महत्वपूर्ण है और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्हें बताएं कि आप उनके शिक्षक हैं क्योंकि आप कुछ अलग करना चाहते हैं। एक ऐसे स्तर पर पहुंचें जिस पर आप दोनों बंध सकें। यदि आप अपने और छात्रों के बीच बंधन बनाते हैं तो वे जो कह रहे हैं उसे सुनने की अधिक संभावना होगी। जब आप अपने और अपने छात्रों के बीच एक बंधन बनाने में सक्षम होते हैं तो वे उन चीजों में अधिक रुचि लेंगे जो आप उनसे कह रहे हैं। आपको प्रत्येक छात्र के साथ अलग व्यवहार भी करना चाहिए। वे सभी अलग हैं और उन सभी को सशक्त बनाने की जरूरत है। आपको अपने विद्यार्थियों को कुछ ऐसा ढूंढकर प्रोत्साहित करने के बारे में भी सोचना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो और फिर वे जो चाहते हैं उसके लिए सकारात्मक तरीके से उनका समर्थन करें। यदि आपके पास कोई है जो आकर्षित करना पसंद करता है तो आप उन्हें एक कला विद्यालय पर एक पुस्तिका देना चाह सकते हैं। यदि वे स्केटबोर्ड करना पसंद करते हैं तो आप उन्हें स्थानीय पड़ोस में सभी स्केटर्स के लिए रैंप बनाने के लिए एक याचिका प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। आपके लिए बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अपने छात्रों को बड़ी और बेहतर चीजों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चे दुनिया का भविष्य हैं। ये बच्चे ही हैं जो कुछ सालों में देश चलाएंगे। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उन्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें? वे भविष्य हैं और भविष्य को बेहतर होने के लिए प्रोत्साहित और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपने छात्रों को उनके जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देने के लिए समय निकालें। आपको छात्रों को उनके सपनों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण और छात्रों को सशक्त बनाना है जो हर शिक्षक करना चाहता है। जीवन साथी को सशक्तिकरण कैसे दें और उदाहरण। अपने जीवन साथी को सशक्त बनाना बहुत कठिन हो सकता है। आपके लिए अपने जीवन साथी को उन सभी नकारात्मकताओं के कारण सशक्त बनाना कठिन होगा जो उनके आसपास हैं। किसी को सशक्त बनाने की कुंजी नकारात्मक को सकारात्मक बनाना है। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके पास उन्हें वह समर्थन देने के लिए है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। किसी को सशक्त बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि आप नकारात्मकता को लेते हैं और उसे सकारात्मक बनाते हैं। अपने जीवन साथी को सशक्त बनाने का पहला तरीका है कि आप उन्हें शेखी बघारें। अगर आपको नहीं लगता कि आपका साथी बुरा मानेगा, तो आप उन्हें कुछ विकल्प दिखा सकते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। आप उन्हें नौकरी पाने के लिए सशक्त बनाने के लिए उन्हें एक समाचार पत्र देना चाह सकते हैं।
आपको उनके साथ बाहर जाने और आपके बिना सामूहिकरण करने के लिए कुछ पारस्परिक मित्रों के साथ भी स्थापित करना चाहिए। कपल्स के लिए खुद के लिए और एक दूसरे से दूर समय बिताना अच्छा होता है। यह वह जगह है जहां आप उन्हें कुछ विकल्प देंगे कि वे कहां जा सकते हैं या वे क्या कर सकते हैं। यदि आपका साथी उदास है, तो आप उन्हें किसी मित्र को बुलाने और कुछ खाने या पेय के लिए बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाह सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने जीवन साथी को सशक्त बनाने के लिए कर सकते हैं। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें क्या करना चाहते हैं। जब रिश्ते की बात आती है, तो आप अपने जीवन साथी को रिश्ते की अधिक देखभाल करने के लिए सशक्त करेंगे जब आप उन्हें दिखाएंगे कि आप रिश्ते के बारे में अधिक परवाह करते हैं। आप अपने जीवन साथी को रिश्ते के बारे में अधिक परवाह करने के लिए सशक्त करेंगे जब आप उनके लिए चीजें करेंगे। उनके घर आने के लिए उन्हें रात का खाना बनाओ। कार्यालय में एक लंबी रात से घर आने पर आराम करने के लिए उन्हें गर्म स्नान कराएं। आप काम पर रुक सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एक रिश्ते में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके जीवन साथी को आपकी और रिश्ते की अधिक देखभाल करने के लिए समर्थन या सशक्त बना सकती हैं। यह कुछ ऐसा है जो हर कपल को रोमांस को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे के लिए करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको करनी होंगी ताकि आपका जीवन साथी आपके साथ अधिक समय बिताना चाहे या आपके लिए कुछ करना चाहे। यह आपके जीवन साथी को आपके लिए उनकी सच्ची, गहरी भावनाओं को दिखाने के लिए सशक्त बनाने का एक शानदार तरीका है। आपको न केवल अपने कार्यों का उपयोग उन्हें सशक्त बनाने के लिए करना चाहिए, बल्कि आपको अपने शब्दों का चयन भी करना चाहिए। अपने शब्दों को चुनें कि आप उन्हें क्या करना चाहते हैं। आप धक्का मुक्की या जरूरतमंद नहीं लगना चाहते, लेकिन आपको उन्हें दिखाना चाहिए कि नए अनुभवों तक पहुंचना ठीक है। सही मात्रा में समर्थन के साथ आप उन्हें उन गतिविधियों या शौक खोजने के लिए सशक्त बनाने में सक्षम होना चाहिए जो उन्हें खुश करते हैं। आप शायद अपने साथी को कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहें जिससे आप दोनों प्यार करना और आनंद लेना सीख सकें। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपने साथी को सकारात्मक संकेतों के साथ सशक्त बनाएं। सकारात्मक संकेतन का मतलब है कि जब आपका साथी कुछ गलत करता है या सही से कम है, तो आप उन्हें देख सकते हैं और उन्हें नए अनुभवों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप सकारात्मक बने रहें, चाहे जो भी नकारात्मकता दिखाई दे। आपके लिए सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है या आप अपने जीवन साथी को कभी भी सशक्त नहीं बना पाएंगे। यदि आप लगातार सता रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि वे आपके लिए पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि, यदि आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप उन चीजों को करते हैं जो उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराती हैं, तो उनके स्वतंत्र होने की अधिक संभावना होगी। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सशक्तिकरण का उपयोग कैसे करें? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सशक्तिकरण का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, आपको अपने सशक्तिकरण का उपयोग सकारात्मक के लिए करना होगा। मित्रों और परिवार के सदस्यों के प्रोत्साहन का उपयोग करने के लिए आपको प्रेरित होना पड़ेगा। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपने प्रोत्साहन का सर्वोत्तम उपयोग करें। ऐसा करना हमेशा इतना आसान नहीं होता है। आप पहले कुछ जीवन लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सशक्तिकरण का उपयोग करना चाहेंगे। आपको कुछ करने के लिए सशक्त बनने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। फिर आपको कुछ शोध करने के लिए सशक्तिकरण का उपयोग करने की आवश्यकता है। आपके लक्ष्य के पक्ष और विपक्ष क्या हैं? क्या आपके लिए ऐसा कुछ शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने होंगे। ऐसे लक्ष्य होने जा रहे हैं जो अभी आपके बजट और आपके जीवन में फिट नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते। आपके लिए बाद में लक्ष्यों तक पहुंचने के कई तरीके हैं जब यह अधिक संभव है। जब आप सशक्त होते हैं तो आप उन लक्ष्यों के बीच का अंतर जानते हैं जिन तक आप अभी पहुंच सकते हैं और उन लक्ष्यों के बीच जो कल के लिए सर्वोत्तम होंगे। आप बेहतर विकल्प बनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने के लिए भी सशक्तिकरण का उपयोग करना चाहेंगे।
सही चुनाव करने के लिए आपको अपने करीबी दोस्तों और परिवार के समर्थन और सशक्तिकरण का उपयोग करना होगा। आपके लिए एक बेहतर जीवन के लिए आपको क्रेडिट कार्ड बंद करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको स्कूल वापस जाने की आवश्यकता हो सकती है। आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता हो सकती है जहां आप सुरक्षित महसूस करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपका सशक्तिकरण आपको दे सकती हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। हालांकि आपको एक योजना बनाने की जरूरत है। जब आपके पास एक निर्धारित योजना होगी तो आप एक बेहतर इंसान बनने के लिए खुद को सशक्त बनाने में सक्षम होंगे। योजनाओं का सेट आपको बड़ी और बेहतर चीजों तक पहुंचने के लिए और भी अधिक प्रोत्साहन देगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सशक्तिकरण का उपयोग करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप नकारात्मक को दूर कर दें। चीजों का नकारात्मक पक्ष आपको नीचे लाएगा, हालांकि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप सकारात्मक बने रहें और आप चीजों को अपने लिए सही बना पाएंगे। सशक्तिकरण का उपयोग मूल रूप से है जहां आप अपने जीवन में नकारात्मक को ले सकते हैं और इसे और अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। आपको पता नहीं है कि आप अपने बारे में कितना बेहतर महसूस करेंगे जब आप जीवन में बुरी चीजों पर ध्यान देना बंद कर देंगे और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे जो आपके जीवन में आपके लिए काम करती हैं। आप केवल अपने जीवन से कुछ बनाने में सक्षम होंगे यदि आप बाधाओं को दूर करने और सकारात्मक कार्यों के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम हैं। आपको न केवल सकारात्मक रहने की जरूरत है, बल्कि आपको यह भी जानना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि जब आप कोई अवरोध देखते हैं तो आपको क्या कार्रवाई करनी होती है। आपको उन नकारात्मक चीजों के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता है जो आपको वापस सेट करने की कोशिश करने जा रही हैं। जब आपके पास नकारात्मक चीजों के लिए योजना होती है तो आप उसमें से सकारात्मक बनाने में सक्षम होते हैं। सबसे अच्छी चीज जो आपको अपने लिए करने की जरूरत है वह है सबसे बुरे में से सबसे अच्छा बनाना और कभी भी किसी चीज को आपको नीचे नहीं आने देना या यह सोचना कि आपके सपने बेकार हैं। एक कर्मचारी के रूप में सशक्तिकरण का उपयोग कैसे करें और अपने करियर को बढ़ावा दें। प्रबंधक और बॉस आपको अधिक मेहनत करने के लिए सशक्तिकरण का उपयोग करने जा रहे हैं। हालांकि यदि आप कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को सशक्त बनाने में सक्षम हैं तो आप अपने करियर को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे। ऐसी चीजें हैं जो आप सीखेंगे कि आपको सबसे खराब प्रकार की परिस्थितियों से सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए करने की आवश्यकता होगी और फिर ऐसी चीजें हैं जो आप अपने लिए कर सकते हैं ताकि आप अपने करियर में अतिरिक्त बढ़ावा प्राप्त कर सकें। एक कर्मचारी के रूप में आपको सशक्तिकरण का उपयोग करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आप हमेशा समय के पाबंद रहें। इसका मतलब है कि आपको काम, कमिटमेंट और काम से जुड़ी अन्य चीजों के लिए समय पर पहुंचना होगा। आपको सभी कार्य बैठकों के लिए तैयार रहना होगा और जैसे ही आपका कार्य दिवस शुरू होगा, कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। अन्य चीजें जिनके लिए आप सशक्तिकरण का उपयोग करना चाहेंगे, वे चीजें हैं जो आपको अपनी कंपनी के साथ अच्छी लगेंगी। आप साफ और पेशेवर दिखना चाहेंगे। आपको यह भी सीखना होगा कि आप व्यवसाय पर कैसे अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आप कंपनी के लिए जो कुछ भी करते हैं, आपकी भूमिका कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप सशक्तिकरण का उपयोग करना चाहेंगे ताकि आप हर चीज को सर्वोत्तम संभव तरीके से कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप कुछ पहल दिखाने के लिए सशक्तिकरण का उपयोग करना चाहेंगे। गंदगी को साफ करने की पहल करनी चाहिए। जब आपको लगे कि समूह को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो अपने सहकर्मियों के साथ अपने कार्यस्थल में नेतृत्व की भूमिका निभाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने सशक्तिकरण का उपयोग अपनी कार्य आदतों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए करें। आपको अच्छे कार्य नैतिकता का उपयोग करने की भी आवश्यकता होगी। आपके लिए कंपनी पर अपनी छाप छोड़ने के लिए आपको उन्हें दिखाना होगा कि उन्होंने आपको क्यों काम पर रखा है। कंपनियां चाहती हैं कि कर्मचारी अच्छे कार्य नैतिकता का उपयोग करें ताकि उन्हें पता चले कि वे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप पर भरोसा कर सकते हैं।
आप पाएंगे कि अच्छे कार्य नैतिकता के साथ आप बाकी सबसे ऊपर खड़े होंगे। यहाँ तक कि जब आप अकेले खड़े होते हैं, तब भी आप अपनी अच्छी कार्य नैतिकता को बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि कोई कंपनी देने लायक नहीं है और खुद के लिए सम्मान खोना है। यहाँ तक कि अगर कंपनी मांग करती है कि आप कुछ अनैतिक या नैतिक रूप से गलत करते हैं, तो आपको अपने लिए खड़ा होना चाहिए और उम्मीद है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो वे सबक सीखेंगे। अच्छी नैतिकता के साथ आप कभी गलत नहीं होंगे। नकारात्मक को सकारात्मक बनाने के लिए आपको बॉस से प्राप्त होने वाले सशक्तिकरण का उपयोग करने की भी आवश्यकता होगी। आप अपनी गलतियों से सीखना चाहेंगे और आप प्रबंधन से सलाह का उपयोग करना चाहेंगे, ताकि आपको उन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करने में सहायता मिल सके जिन्हें आप नहीं जानते कि क्या करना है। आपको अपने सहकर्मियों से भी बात करनी चाहिए और उन्हें नकारात्मक में सकारात्मक खोजने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। जिन कंपनियों के पास सकारात्मक दृष्टिकोण वाले कर्मचारी हैं, वे उन कंपनियों की तुलना में अधिक उत्पादक हैं जिनका दृष्टिकोण नकारात्मक है। जब आप किसी विभाग के मुनाफे को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो आपके विभाग पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही आप जो मेहनत कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। एक बार जब आप काम पर अपने लिए चीजें करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे आप काम पर अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, तो आप पाएंगे कि लोग यह नोटिस करना शुरू कर देंगे कि आप एक मेहनती हैं। आप पाएंगे कि आपके करियर को काफी बढ़ावा मिलेगा और आप कंपनी के साथ अपने लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, वे अपने श्रम का लाभ खुद को पाते हुए पाएंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको मनचाहा फल मिलेगा। सामाजिक स्थिति में सशक्तिकरण का उपयोग कैसे करें? आप सोच सकते हैं कि सामाजिक स्थिति में सशक्तिकरण का उपयोग करना आपके लिए कठिन है। हालांकि आप पाएंगे कि ऐसे समय होंगे जब आप बाहर होने के लिए तैयार होने से कम महसूस करेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप खेल में आने के लिए सशक्तिकरण का उपयोग करें। जीवन आपके पास से गुजर रहा है और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि लोकप्रिय होना या पसंद करना कैसा लगता है यदि आप खुद को कभी भी सामाजिक स्थिति में नहीं रहने देते हैं। यहाँ तक कि जो लोग सामाजिक सेटिंग में अजीब महसूस करते हैं, वे अपने सामाजिक जीवन में कुछ बनाने की शक्ति पा सकेंगे। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप सामाजिक स्थिति के लिए सशक्तिकरण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने निजी जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। पहली चीज जो आपको करनी होगी वह यह है कि जिस स्थिति में आप खुद को पाते हैं, उसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसे आप में खोजें। फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को लेने की आवश्यकता होगी जो आपके करीबी हों, परिवार के किसी सदस्य या मित्र को। बस एक बार में जाएं और 1 या 2 ड्रिंक लें और किसी से बात करें। जाने से पहले 10 अलग अलग लोगों को घूमने और नमस्ते कहने का एक बिंदु बनाएं। जब आप सशक्तिकरण का उपयोग करते हैं तो आप दूसरों से बात करने में सहज महसूस कर पाएंगे और आप पहला कदम उठाने में सहज महसूस करेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप दुनिया में बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। दूसरी चीज जो आपको करने जा रही है वह है सामाजिक सेटिंग में खुद को सहज बनाना। आप अपने आप को डेटिंग और अन्य चीजों में धकेलना नहीं चाहते हैं। आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसके साथ आप कैजुअल डेट कर सकें और फिर इसका इस्तेमाल खुद को अपने बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए करें। एक बार जब आप अपना आत्मविश्वास हासिल कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपका सामाजिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को हर समय दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए पाएंगे जब आप खुद को छोटे कदम उठाने की अनुमति देंगे। तीसरी चीज जिसके लिए आप सशक्तिकरण का उपयोग करना चाहेंगे वह है अपने सामाजिक जीवन को सकारात्मक बनाना। किसी नकारात्मक चीज को अपने पूरे जीवन को बर्बाद न करने दें। एक बुरी रात को अपने जीवन को निर्धारित करने की अनुमति न दें। आपको बुरा समय आने के डर में नहीं जीना चाहिए, बल्कि आपको वैसे ही जीना चाहिए जैसे आप हमेशा से चाहते थे। आप इसे आसान लेना चाहेंगे। अपने ऊपर इतना दबाव न डालें। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप नीला न पड़े क्योंकि आप थोड़ी देर में किसी को नहीं ढूंढ पाए हैं।
हो सकता है कि आप समर्थन के लिए गलत जगहों की तलाश कर रहे हों। आप अपने सशक्तिकरण का उपयोग उन सभी चीजों के लिए बाहर जाने के लिए करना चाहेंगे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपको बाहर जाकर चीजों की शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको बाहर जाना चाहिए और नए लोगों से मिलना चाहिए। आपको नए परिचित बनाने की जरूरत है, भले ही वे स्थायी संबंधों में विकसित न हों। बाहर जाने का उद्देश्य नए दोस्त बनाना और कुछ दिलचस्प लोगों से मिलना है। ऐसा इसलिए है कि आप जो हैं उसके साथ सहज हो सकते हैं और सामाजिक स्थिति में सहज हो सकते हैं। साथ ही आप पाएंगे कि जिस सशक्तिकरण की आपको सामाजिक स्थिति की आवश्यकता है वह आपके वर्तमान मित्रों और परिवार से आएगा। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों और परिवार से बात करें ताकि आपको वह समर्थन मिल सके जो आपको सामाजिक स्थिति बनाने के लिए चाहिए। अपने निजी जीवन में दूसरों के सशक्तिकरण का उपयोग कैसे करें? आप पाएंगे कि आपके कुछ मित्र और परिवार आपको अपने निजी जीवन में कुछ करने के लिए सशक्त बनाने जा रहे हैं। आप कुछ नए दोस्त बनाने जा रहे हैं और कुछ नए दिलचस्प लोगों से उस सशक्तिकरण से मिलेंगे जो दूसरे आपको देते हैं। सशक्तिकरण के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि आप उन लोगों के साथ बहुत सारी तारीखों पर जाने वाले हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। पहली चीज जो आप पाएंगे वह यह है कि आपका निजी जीवन हर उस व्यक्ति के लिए विषय का विषय है जिसे आप अपने करीब मानते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे नाक भौं सिकोड़ते हैं, ठीक इस वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वे अपने दोस्त के बारे में चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि उनके दोस्त भी उतने ही खुश रहें जितने वे हैं। तो उनके प्रोत्साहन में आप खुद को कई ब्लाइंड डेट पर पाएंगे। ब्लाइंड डेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप खुले रहना चाहते हैं। ब्लाइंड डेट में कुछ भी गलत नहीं है और लगभग हर कोई ब्लाइंड डेट से कुछ न कुछ मजेदार खोजने में सक्षम है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो आप अपनी ब्लाइंड डेट को सबसे बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। आपको स्थिति के बारे में सकारात्मक रहना होगा और उन चीजों के लिए खुद को खुला रखना होगा जो आपके लिए नई है। दूसरा कारण है कि आपको दूसरों के अभिषेक का उपयोग करना चाहिए कि आपको प्रोत्साहन के लिए एक या दो दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे आपके अहंकार का घमंड करेंगे और हत्या के लिए जाने के लिए आत्मविश्वास खोजने में आपकी मदद करेंगे या कम से कम उनका नंबर मांगेंगे। वे आपके दाहिने हाथ की तरह होंगे और जब आपको थोड़ी सी भी प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी तो वे आपके लिए होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहेंगे ताकि आपको दी गई नई स्थिति के साथ आप सहज और आत्मविश्वास महसूस कर सकें। आपको एक दोस्त को लेने के बारे में भी सोचना चाहिए अगर आपको उस अतिरिक्त जोश की जरूरत है। तीसरी बात जो आपको अपने निजी जीवन में दूसरों के सशक्तिकरण का उपयोग करने के लिए करनी होगी वह है दोनों लिंगों के साथ लंबे समय तक चलने वाले संबंध बनाना। आप कुछ नए लोगों को ढूंढना चाहेंगे जिनके साथ आप मित्र बन सकते हैं और जिन्हें आप सहायता प्रणाली के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब आप अपने दोस्तों को एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने निजी जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। आप अपनी व्यक्तिगत निराशा के बारे में बात करने के लिए एक मित्र की आवश्यकता के अतिरिक्त बैकअप प्राप्त करने में सक्षम होना चाहेंगे और जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता होगी जो आपको कुछ अतिरिक्त आत्मविश्वास दे सकें। दोस्तों और परिवार के लिए खुद को खोलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप खुश रहेंगे और दोस्तों और प्यार के साथ रहेंगे। आप वहां समर्थन प्रणाली चाहते हैं ताकि चीजें नीली होने पर आपके पास कोई व्यक्ति हो सके। आप रिश्ते में आने से पहले दोस्ती करना चाहेंगे ताकि आप एक मजबूत और सार्थक निजी जीवन जी सकें। यह आपके जीवन को बहुत आसान बना देगा यदि आप अपना समर्थन प्रणाली खोजने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके पास हमेशा कोई न कोई होगा। अपने निजी जीवन में दूसरों के सशक्तिकरण का उपयोग करने के तरीकों को खोजना आपके लिए महत्वपूर्ण है ताकि आप अधिक खुश रह सकें। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सशक्तिकरण का उपयोग मित्र बनने के लिए और मित्रों से अधिक होने के लिए करें ताकि आप पूर्ण महसूस कर सकें।
यह और भी महत्वपूर्ण है कि आप उन लोगों को वापस दें जो आपको उन चीजों के लिए जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो आपको लगता है कि उन्हें वही समर्थन देकर आपको खुश करेंगे। सभी सशक्तिकरण और आत्म सुधार के बारे में। आप उस सशक्तिकरण का उपयोग करना चाहेंगे जो आपको दूसरों से और स्वयं के भीतर आत्म सुधार के लिए मिलता है। इसका मतलब है कि आपको ऐसे काम करने होंगे ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप सशक्तिकरण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आप में क्या सुधार करना चाहते हैं। पहली चीज जो आप करना चाहेंगे वह है खुद को देखें और देखें कि आप किन चीजों को बदलना चाहते हैं। फिर आपको बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। कुछ चीजें जिन्हें आप अपने लिए बदलना चाहेंगे वे हैं आपकी आदतें। आपको धूम्रपान बंद करने, नशीली दवाओं का सेवन बंद करने, अन्य चीजों का दुरुपयोग करना बंद करने की आवश्यकता हो सकती है जो आपको खो जाने का एहसास कराती हैं। आपकी ऐसी आदतें हो सकती हैं जो आपके खर्च से संबंधित हैं और आपकी अन्य आदतें हो सकती हैं जिनका उल्लेख नहीं किया गया है। किसी चीज पर सफलतापूर्वक काबू पाने की कुंजी उसका डटकर सामना करना है। आप अपने दुर्व्यवहार का इलाज करवाना चाहेंगे और समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद के लिए आप किसी काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। एक आपने यह निर्धारित कर लिया है कि आप अपने बारे में क्या सुधारना चाहते हैं, फिर आपको एक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। जब योजना बनाने की बात आती है तो आपको इस बारे में चरण दर चरण योजना बनाने की आवश्यकता होती है कि आप कैसे बदलने जा रहे हैं और आप अपने जीवन को कैसे सही बनाने जा रहे हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ चीजों के बारे में भी बात करना चाहेंगे। आपको सही चुनाव करने में मदद करने के लिए समर्थन प्रणाली की आवश्यकता होगी और आपको स्वयं पर काम करने का अधिकार देना होगा। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अपना कुछ बनाने से रोकेगा, लेकिन अगर आपके पास मुद्दों को दूर करने के लिए सपोर्ट सिस्टम है तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप सपोर्ट सिस्टम के प्रति भी अनादर नहीं दिखाना चाहते। आप पाएंगे कि कुछ चीजें हैं जो आपको निराश करेंगी, लेकिन जब तक आप अपने समर्थन प्रणाली पर वापस आते हैं तब तक आप अपनी सभी निराशाओं को दूर करने में सक्षम होंगे। आपको दूसरों से और अपने भीतर जो सशक्तिकरण मिल रहा है उसे देखने में सक्षम होने के लिए आपको घर की बहुत सफाई भी करनी होगी। इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसे आपको ईमानदारी से रोकना होगा। आप बस हर बार उपयोग नहीं कर सकते। आपको साफ होकर आना है और पूरे मन से करना है। आपको इस स्थिति में दूसरों के प्रति और अपने प्रति ईमानदार होकर आना होगा। आपको समर्थन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होगा ताकि आपको वह सहायता और आत्म सुधार मिल सके जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन आपको अपने आप पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता है ताकि आप स्वतंत्र हो सकें। ऐसे समय होंगे जब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसे कर सकते हैं, लेकिन यदि आप दूसरों के सशक्तिकरण को छोड़ने के लिए उपयोग करते हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। एक बार जब आप स्वच्छ होकर कुछ आत्म सुधार करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि आप स्वयं के साथ अधिक खुश रहेंगे। यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आपको उन सभी को वापस देने की जरूरत है जिन्होंने आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप दूसरों को समर्थन वापस दें जिन्होंने आपकी मदद की है। आप यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके पास एक निरंतर समर्थन प्रणाली हो ताकि आप जीवन भर स्वच्छ रहने के लिए सशक्तिकरण प्राप्त कर सकें। यह बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को एक दूसरे के भरोसे रहने की ताकत दें। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके पास कुछ आत्म सुधार करने की शक्ति है। अपने जीवन में सशक्तिकरण और परिवर्तन के मार्ग का अनुसरण कैसे करें? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सही चुनाव करने में मदद करने के लिए जीवन में अतिरिक्त घमंड की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धक्का मुक्की की जरूरत होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें थोड़ी सी भी सहमति बनाने के लिए दूसरों के समर्थन और सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। आप पाएंगे कि अधिकांश लोग सशक्तिकरण के इस मार्ग का अनुसरण करेंगे ताकि वे उनके लिए अपना जीवन बदल सकें। किसी योजना का पालन करना बहुत कठिन है,
चाहे वह कुछ भी हो। हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वे फिर भी होती हैं। ऐसी चीजें होने जा रही हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, और यह आपको सशक्तिकरण के रास्ते से नीचे और नीचे ले आएगी। बात यह है कि आपको सीखना होगा कि कब योजना के साथ रहना सही है और कब प्रवाह के साथ जाना सही है। आपको योजना के अनुसार बिल्कुल नहीं जाना है, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों तक उन तरीकों से पहुंचने की जरूरत है जो नैतिक रूप से सही और सकारात्मक माने जाते हैं। आप दूसरों को आपको अच्छे विकल्प बनाने की शक्ति और उन पर वापस गिरने की शक्ति देने की अनुमति देकर आपके परिवर्तन में आपकी सहायता करने के लिए एक समर्थन प्रणाली रखना चाहेंगे। यह ठीक है जब आपको अपने रिश्ते से कुछ बनाने में मदद करने के लिए दूसरों को एक समर्थन प्रणाली के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आप उन लोगों के सशक्तिकरण का पालन नहीं करना चाहते हैं जिन पर आप भरोसा नहीं करते हैं या जो लोग सबसे अच्छा निर्णय नहीं लेते हैं। आपको उन लोगों का न्याय करने की जरूरत है जिन पर आप झुक रहे हैं ताकि आपके पास सकारात्मक वापसी हो। आपको यह भी सोचना चाहिए कि जब आप वैगन से गिर जाते हैं तो आप ट्रैक पर वापस आने के लिए क्या करने जा रहे हैं। ये चीजें सरल कार्य हो सकती हैं, जैसे स्थिति से पीछे हटना और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में झिझकना। आप वही करना चाहेंगे जो आपको सही लगे, बस रुक जाएं और सोचें कि आपके कार्यों के परिणाम क्या होंगे। एक बार जब आप महसूस करते हैं कि आप ट्रैक से दूर हैं, तो आपको ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे आप खुद को सही रास्ते पर वापस ला सकें। आपको गलती की भरपाई के लिए और अपने आप को पटरी से उतारने के लिए जो कुछ भी किया है, उसे पूरा करने के लिए आपको दूसरों की मदद का उपयोग करना चाहिए। समर्थन के साथ आप एक बार फिर अपना रास्ता खोजने में सक्षम होंगे, हालांकि ताकि आप फिर से पटरी से न गिरें, आपको फिर से पथ से भटकने के लिए सशक्त बनाने के लिए समर्थन प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। जब आप नाराज हों, तो इस व्यक्ति के पास जाएं और उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं और समर्थन के लिए उनका सहारा लें। आपको उन लोगों के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए जिन्हें आपकी ज़रूरत है। आप अपने सपोर्ट सिस्टम को वापस देना बेहतर महसूस करेंगे। आप यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जब आप अपने तैयार उत्पाद तक पहुंचते हैं, जब आप उपलब्धि के बिंदु पर पहुंचते हैं, तो आप उन सभी का धन्यवाद करते हैं जो आपकी मदद करते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि आप भविष्य में अपने भविष्य के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए सशक्तिकरण प्राप्त कर सकें, और जो आपको दिया गया है उसे वापस देना ही सही है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन से कुछ बनाने में मदद करने के लिए सशक्तिकरण के मार्ग का अनुसरण करें। आपके लिए दूसरों के सशक्तिकरण से लाभ न उठा पाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन आपको स्वयं से सशक्तिकरण खोजने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर स्वतंत्र हो सकें। अपने आप को एक सशक्तिकरण क्षेत्र में कैसे स्थापित करें? आपके जीवन में ऐसी चुनौतियां आने वाली हैं जो ऐसा प्रतीत होंगी कि आपको हर चीज से पीछे धकेला जा रहा है। आप इनमें से कुछ चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को एक सशक्त क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो आप चुनौतियों से पार पाने में सक्षम होंगे। आप समस्याओं से निपटना सीख सकते हैं और आपको दुनिया में अपनी सभी समस्याओं पर ध्यान नहीं देना होगा। आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है और कमजोरियां क्या हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि स्थिति के माध्यम से आपकी कमजोरियों में सुधार हो। इसका मतलब है कि आपको अपनी कमजोरियों को मजबूत बनाना सीखना होगा। जब आप आत्म सुधार करना सीख जाते हैं, तो आप यह जान पाएंगे कि जिन चुनौतियों का आपको घर पर सामना करना है, वे आपको नकारात्मकताओं से उबरने और सकारात्मक पक्ष में वापस आने की अनुमति देंगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सीखें कि इस स्थिति में सकारात्मक कैसे रहें। आपको एक सहायक इकाई को नेटवर्क करने की भी आवश्यकता है। इसका मतलब है कि आपको लोगों को अपनी पीठ पर रखना होगा। आपको मित्रों और परिवार की सहायता करने की आवश्यकता होगी जो आपका समर्थन करते हैं। आप पाएंगे कि चुनौतीपूर्ण समय है जो आपकी ताकत पर हमला करेगा और आपको चुनौती का कुछ करने में मदद करने के लिए दूसरों के समर्थन की आवश्यकता होगी। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं और कभी-कभी आपको झुक जाने के लिए कंधे की आवश्यकता होती है।
क्यों ना यह सुनिश्चित कर लें कि आपके जीवन में कोई नया प्रोजेक्ट या अध्याय शुरू करने से पहले चीजों को बेहतर बनाने में आपकी मदद करने के लिए कोई है। वास्तव में आपको इस समर्थन प्रणाली की आवश्यकता होगी ताकि आप चीजों को वास्तविक बना सकें। आपको कड़ी चोट लगने वाली है और यदि आप चीजों को अच्छी तरह से नहीं संभालते हैं तो आप अपना ध्यान खो देंगे। हालांकि एक समर्थन प्रणाली के साथ वे सुनिश्चित करेंगे कि आप हमेशा वास्तविकता की जांच में हैं। आपका सपोर्ट सिस्टम आपको जमीन से जोड़े रखेगा। आपको किसी ऐसी चीज की तलाश करनी होगी जो आपको कुछ तृप्ति दे। इसका मतलब है कि आप एक परिवार शुरू करना चाह सकते हैं, आप एक नया स्थान देखना चाह सकते हैं, आप एक नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं, या आप सिर्फ एक नया शौक तलाश सकते हैं। आपको कुछ ऐसा खोजने की जरूरत है जिसके बारे में आप भावुक हों और उसके साथ रहें। आपका सपोर्ट सिस्टम चीजों को काफी बेहतर बना देगा। जब आपके दिल में संपूर्णता होगी तो आप पाएंगे कि आप संतुष्ट नहीं हैं और आप खुश नहीं हैं। आपको कुछ ऐसा खोजने की जरूरत है जो आपको जीवन में खुश रखे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि यह कुछ ऐसा है जो आपको भावुक लगता है और कुछ ऐसा जो आपकी प्रेरणा को बढ़ाएगा और आपके खुशी के स्तर को बढ़ाएगा। यह वह जगह है जहां आप उन चीजों पर गौर करना शुरू करना चाहेंगे जो आपको खुश करती हैं या जो आपकी रुचि को बढ़ाएगी। आप कुछ ऐसा खोजना चाहेंगे जो आपको उत्तेजित करे और आपको आगे देखने के लिए कुछ दे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप खुशी पाने की प्रक्रिया में शामिल हों। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको अपने सपनों और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सशक्त किया जा रहा है ताकि आप अपनी खुशी पा सकें। ऐसे समय होते हैं जब आप पीछे हटने वाले होते हैं, लेकिन यदि आप अपने समर्थन प्रणाली के साथ अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं और वे आपको समर्थन और सहायता के लिए उन पर निर्भर रहने की अनुमति देते हैं, तो आपके पास कोई कारण नहीं होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। अपने क्षेत्र को खोजने के लिए आपको कुछ ऐसा खोजना होगा जिससे आप प्यार करते हों। आपको कुछ ऐसा खोजना होगा जिसे आप पूरा महसूस कर सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन के लिए निर्णय लेने में अपना समय लें ताकि आप अपनी खुशी की दिशा में सावधानी से कदम उठा सकें। अपने गृह व्यवसाय विधियों और उदाहरणों को सशक्त बनाना। जब अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की बात आती है तो आपको प्रक्रिया के साथ धैर्य रखना होगा और व्यवसाय से वास्तव में खुश होने के लिए आपको एक समर्थन प्रणाली का उपयोग करना होगा। व्यवसाय को काम करने के लिए आपको अतिरिक्त मील चलना होगा। अगर आप घर पर हैं तो भी आपको अपने परिवार और अपने काम में हाथ बंटाना होगा। आपको नियमित काम के घंटे निर्धारित करने होंगे और लोगों को घंटों का सम्मान करने के लिए कहना होगा। आप पाएंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके करीब हैं जो आपके काम के घंटे और स्थान का अनादर करेंगे। आज भी लोग यह नहीं देखते हैं कि घर में काम करना वास्तव में काम है। वे सोचते हैं कि क्योंकि आप दिन भर घर पर रहते हैं, इसलिए आप मूर्ख बन रहे हैं और सोफे पर समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको एक समर्थन प्रणाली इकट्ठा करने की आवश्यकता है ताकि आप लोगों के लिए अपने घरेलू व्यवसाय का सम्मान करने का एक तरीका ढूंढ सकें। जब सहायता प्रणाली प्राप्त करने की बात आती है, तो आपको अपने करीबी लोगों से बात करनी होगी और फिर उन्हें व्यवसाय के बारे में बताना होगा और यह कि आप इसके बारे में गंभीर हैं। आपको अपने नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान एक व्यवसायी के सम्मान की आवश्यकता के बारे में सभी से बात करनी होगी। आप परिवार को समर्थन प्रणाली के रूप में भी सोचना चाहेंगे। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जहां आपको सप्ताह में केवल 40 घंटे से अधिक काम करना होगा। ऐसे व्यवसाय हैं जहां आप पैसा बनाने के लिए रात और दिन के अजीब घंटे काम करेंगे। यह व्यवसाय कुछ ऐसा हो सकता है जो आप करियर के लिए करते हैं या कुछ और करते हैं, लेकिन व्यवसाय को ऊपर उठाने और चलाने के लिए आपको बहुत अधिक लगेगा। जब व्यवसाय की बात आती है तो आपके पास व्यवसाय को आगे बढ़ाने और व्यवसाय शुरू करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इससे आप व्यवसाय में अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। आपको परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकता होगी ताकि आप उस सुस्ती को उठा सकें जहां आप व्यवसाय के कारण गायब हैं।
आपको अपने परिवार से यह भी पूछना होगा कि शायद आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए थोड़ा सा वित्तीय सशक्तिकरण दें। एक बार जब आपका व्यवसाय मजबूत हो जाता है, तब भी आपको व्यवसाय को सशक्त बनाने की आवश्यकता होगी। आपको अपना बहुत सारा समय, ऊर्जा और पैसा देकर अपने गृह व्यवसाय को सशक्त बनाने की आवश्यकता होगी। आपको घंटों ऑफिस से बाहर बिताना होगा। आप व्यवसाय के विज्ञापन और विपणन पहलू को करने के लिए कुछ पैसे का उपयोग करने जा रहे हैं ताकि आप कुछ ग्राहक प्राप्त कर सकें। आप यह भी पाएंगे कि आपको बहुत सारे व्यावसायिक निर्णय लेने होंगे। यह बहुत अधिक सशक्तिकरण लेने वाला है क्योंकि आपको कुछ गंभीर निर्णय लेने होंगे जो आपके व्यवसाय को बनाने और तोड़ने वाले हैं। यह ऐसा है कि आपको पैसा कहां से मिल रहा है और अगर आपको अपने खुद के पैसे का ज्यादा निवेश करना चाहिए। ये प्रश्न न केवल आपके व्यवसाय को बल्कि आपके व्यक्तिगत वित्त को भी प्रभावित करने वाले हैं। जब आप एक उद्यमी होते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके द्वारा चुने गए विकल्प व्यवसाय के सर्वोत्तम हित में हों। आपको व्यापार को सभी पहलुओं में आगे बढ़ाना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यवसाय आपके सपनों की खातिर चलता रहे कि आपके सपने ही आपको व्यवसाय को काम करने के लिए सशक्त बनाएंगे। अपने छोटे व्यवसाय को वास्तविक दुनिया में सशक्त बनाना। आपके लिए एक छोटे व्यवसाय के लिए समर्थन प्राप्त करना कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पाएंगे कि एकमात्र व्यक्ति जो व्यवसाय को सशक्त बनाने में सक्षम होगा, वह स्वामी है। हालांकि इसे पूरा करने के लिए आपको अपने मित्रों और परिवार के समर्थन की आवश्यकता होगी। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि आपका छोटा व्यवसाय कुछ ऐसा है जिससे आप इस समय निपटने की ताकत रखते हैं और यह कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में संभाल सकते हैं। आपको पता नहीं है कि एक छोटे व्यवसाय के साथ आपको किस प्रकार की समस्याएं होने वाली हैं। जब छोटे व्यवसाय को स्वयं सशक्त बनाने की बात आती है, तो आपको यह महसूस करना होगा कि यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको वास्तव में काम करना होगा। यह कुछ ऐसा है जिसे आप खोजने जा रहे हैं कि तवील आपसे सब कुछ छीन लेगा। जब आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं तो आप केवल 40 घंटे काम नहीं करते हैं। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, सप्ताह में 80 घंटे से लेकर 90 घंटे तक कहीं भी काम करना होगा। आपको आने वाले बिलों और आने वाले धन पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि आप लाभ कमा सकें। यह आपका बहुत कुछ छीनने वाला है और आप उन चीजों पर इतना ध्यान देना बंद कर देंगे जो आपको अपने जीवन में करनी है। आप व्यवसाय के लिए इतना कुछ करने जा रहे हैं कि आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा कर सकते हैं। घर और परिवार सबसे पहले नोटिस देखते हैं, इसलिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। ये सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे व्यापार के लिए नहीं। जिन चीजों की आपके पास कमी है, उन्हें पूरा करने के लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। आपको किसी और को बैले और अन्य गतिविधियों से निपटना होगा जो आपके बच्चे कर रहे हैं। आपको मेज पर रात का खाना रखने के लिए दूसरों को रखना होगा। आपको अपने परिवार और अपने घर की मदद के लिए किसी की जरूरत है। जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तो यह आसान होता है, लेकिन जब वे छोटे होते हैं और किशोर नहीं होते हैं तो उनके लिए क्वालिटी टाइम से चूकना मुश्किल होता है। यही कारण है कि परिवार को एक साथ कहने में मदद करने के लिए आपको एक समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है। ऐसे उद्यमी हैं जो व्यवसाय के लिए खराब निर्णय का उपयोग करते हैं क्योंकि वे व्यवसाय और अपने गृह जीवन की देखभाल करने में असमर्थ हैं। वे तनावग्रस्त होते हैं और वे बहुत सी चीजें याद करते हैं जो उन्हें अनुभव करनी चाहिए थी। यही कारण है कि आपको न केवल एक व्यक्तिगत समर्थन प्रणाली की आवश्यकता होगी, बल्कि आपको एक व्यावसायिक सहायता प्रणाली की भी आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि आप छोटे निर्णय लेने के लिए एक चरनी को किराए पर लेना चाह सकते हैं ताकि आपको व्यवसाय के छोटे टुकड़ों पर ध्यान केंद्रित न करना पड़े, बल्कि बड़े मुद्दों और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना पड़े। अच्छे व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए आपको हर समय किसी न किसी की आवश्यकता होगी। अपने सपनों की खातिर आप अंत में लघु व्यवसाय प्रबंधन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जो आपने सोचा था कि यह होगा।
फिर आपको तय करना है कि क्या करना है, व्यवसाय समाप्त करें या प्रतीक्षा करें। ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जिनसे आपको निपटना होगा। क्यों अपना समय बर्बाद करें कि नैपकिन किस रंग का होना चाहिए? एक छोटे व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए आपको वह सब कुछ देना होगा जो आपके पास है। व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए आपको इसे देने के लिए बहुत अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी, और यही वह जगह है जहां आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सहायता प्रणाली काम आएगी। अपने व्यवसाय को ऑनलाइन सशक्त बनाना, परिवर्तन करना। जब आपके व्यवसाय को ऑनलाइन सशक्त बनाने की बात आती है, तो आपको व्यवसाय के लिए तैयार होने के लिए खुद को तैयार करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। ऑनलाइन व्यवसायों को संभालना कठिन नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक व्यवसाय है और व्यवसाय आपसे बहुत समय और ऊर्जा लेते हैं। आप देखेंगे कि बदलाव करना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ करना होगा ताकि आप अपने व्यवसाय के लिए सही चुनाव कर सकें। आप पाएंगे कि आपके ऑनलाइन व्यवसाय को कुछ बनाने के लिए आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। पहली चीज जो आपको खुद को व्यवसाय में लगाने के लिए आवश्यक समय निकालने के लिए करनी होगी, मूल रूप से आपको एक सफल व्यवसाय के लिए आवश्यक समर्पण दिखाने के लिए खुद को सशक्त बनाने में सक्षम होने के लिए आपको बहुत अधिक नैतिक समर्थन की आवश्यकता होगी। आप यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करना शुरू कर दें ताकि आप अपना जीवन अपनी दुनिया को समर्पित कर सकें। जब खुद को सशक्त बनाने की बात आती है तो आप इसे दूसरों की मदद में पाएंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपको दूसरों का समर्थन प्राप्त हो ताकि आप वास्तव में व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होने के लिए आपको दूसरों की मदद करनी होगी ताकि आप उन क्षेत्रों में सुस्ती को दूर कर सकें जिनमें आपकी कमी है। घर, परिवार, रात के खाने, पालतू जानवरों आदि की देखभाल करने में आपकी मदद करने जैसी चीजें आपके लिए एक बड़ी मदद होंगी। आपको अपने करीबी लोगों से बात करने के लिए कुछ समय निकालने के बारे में भी सोचना चाहिए। जब आप सभी को अपने व्यवसाय से जोड़ते हैं, तो आप उस व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। जब आपके व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए परिवर्तन करने की बात आती है, तो आप सहायता के लिए अपनी सहायता प्रणाली का उपयोग करने जा रहे हैं। आपका परिवार और दोस्त आपको दिखाएंगे कि एक उद्यमी होना कितना अच्छा है और वे आपको सही चुनाव करने में भी मदद करेंगे। आप सही निर्णय लेने के लिए स्वयं को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना चाहेंगे। इसका मतलब है कि आपको स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करने के लिए इंटरनेट, स्वयं सहायता पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों और बहुत कुछ का उपयोग करना होगा। जब आप किसी स्थानीय कॉलेज या टेक स्कूल में कुछ छोटे व्यवसाय प्रबंधन कक्षाएं लेते हैं, तो आपको सशक्तिकरण मिलेगा। जब आपके पास एक ऑनलाइन व्यवसाय और एक नियमित व्यवसाय होता है, तो आप पाएंगे कि बहुत अंतर हैं। आप पाएंगे कि एक ऑनलाइन व्यवसाय को नियमित व्यवसाय की तुलना में अधिक या अधिक घंटों की आवश्यकता होती है। ऑफिस जाने के बजाय आपको अपने घर पर ही वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। आखिरी ढीले सिरों को पूरा करने के लिए आपको घर छोड़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यवसाय करना बहुत समय और समर्पण है। हालांकि आप पाएंगे कि आपके व्यवसाय को सशक्त बनाना इतनी परेशानी नहीं है। अगर आपका खुद का बॉस बनने का सपना है, तो आप पाएंगे कि आपका ऑनलाइन बिजनेस काम करेगा। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपने आप को ऑनलाइन व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और व्यवसाय से संबंधित सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए समय दें। अपने व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए आपको ऐसी चीजें ढूंढनी होंगी जो आपको आपके व्यवसाय और आपके जीवन के प्रति ऊर्जा और उत्साह को बढ़ावा दें। आपको कुछ ऐसा भी मिलने वाला है जो आपको व्यवसाय को जारी रखने और चीजों के शीर्ष पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह एक्सरसाइज रूटीन से लेकर जॉब तक कुछ भी हो सकता है। आपको अपना खुद का व्यवसाय चलाने में बहुत मजा आएगा। एक सशक्तिकरण कोच आपके जीवन के लिए क्या करता है? एक जीवन कोच वह होता है जो दूसरों को उनके जीवन के सभी लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचने का अधिकार देता है। वे एक पारस्परिक तीसरे पक्ष के साथ होते हैं और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वे उन सपनों को सशक्त बना रहे हैं जिन्हें एक व्यक्ति यथार्थवादी बना सकता है।
वे सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करने का खर्च उठा सकते हैं और वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यह कुछ ऐसा है जिससे आप कुछ पैसे कमा सकते हैं और पूर्ति कर सकते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने सपनों को साकार करने में पूरी तरह सक्षम हैं। न केवल नौकरी के वित्तीय हिस्से में आपकी मदद करते हैं, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आप सपने को साकार करने में सक्षम हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में उत्साहित हो जाते हैं और फिर इस विचार से ऊब जाते हैं। आप पाएंगे कि एक सशक्तिकरण कोच आपसे हजारों प्रश्न पूछेगा ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में करने के लिए तैयार हैं। ऐसे समय होते हैं जब आप पाएंगे कि आपके कुछ सपने काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक सशक्त कोच के साथ वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें व्यवसाय मिल सके या आप जो कुछ भी करना चाहते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आप वह सब कुछ करें जो आपको लक्ष्य पर वास्तविक रूप से करने के लिए करना है। वे आपको कदम और योजनाएं देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको हर कदम पर प्रोत्साहित किया जाए। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आप सपने को पूरा करने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करें। आप पाएंगे कि आपके लक्ष्य कुछ ही सरल कदम दूर हैं जब आपके पास एक सशक्तिकरण कोच होगा जो आपको दूरी तय करने में मदद करेगा। आप पाएंगे कि कभी-कभी लक्ष्य के साथ या योजना पर बने रहना कठिन होता है, लेकिन आप पाएंगे कि आपके लिए ट्रैक पर बने रहना तब आसान होता है जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको योजना पर टिके रहने के लिए साहस खोजने में मदद कर रहा हो। वे दूसरों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद करते हैं। वे न केवल आपको लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि वे आपके लक्ष्यों को अधिक दृश्यमान और स्पष्ट बनाने में मदद करेंगे। वे सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास एक लक्ष्य है जिसे आप कुछ प्रयासों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इतना चुनौतीपूर्ण नहीं है कि आप रुचि खो देंगे। वे आपके लिए एक योजना लिखेंगे जो आपको कदम दर कदम मार्गदर्शन करेगी और फिर वे आपको कुछ नैतिक समर्थन प्रदान करेंगी। एक सशक्तिकरण कोच के कई अलग अलग नाम होते हैं, जैसे जीवन कोच। वे मूल रूप से आपको कुछ प्रेरणा देने और आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए हैं। वे आपको अपने सपनों के साथ जितना चाहें उतना दूर जाने का साहस देते हैं और वे आपके सपनों से दूर जाने में आपकी मदद करते हैं। वे आपको भावनात्मक समर्थन, लेखा सहायता और यहाँ तक कि कुछ सामान्य व्यावसायिक सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए हैं। एक सशक्त कोच आपको जीवन के कई क्षेत्रों में मदद करेगा और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने जीवन और अपने सपनों से कुछ बना सकते हैं। वे आपको ज्ञान के साथ सशक्त भी करेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने सपनों के जोखिमों को जानते हैं और वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आप उन लाभों के बारे में जानते हैं जिनकी आप आशा कर सकते हैं। सभी और आप पाएंगे कि सशक्तिकरण कोच आपको अपने सपनों में से कुछ बनाने में मदद करेगा और आपको सभी नोटिस देगा कि आपको चीजों में अच्छा प्रदर्शन करना है। एक सशक्तिकरण कोच होने से आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी और उनमें से एक चीज आपके जीवन को सामान्य या आपके जीवन के एक विशिष्ट हिस्से को बेहतर बनाने के लिए सशक्त है। एक सशक्तिकरण कोच एक व्यवसाय के लिए क्या करता है? यदि आप जल्द ही एक व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, तो आप अपने व्यवसाय के लिए एक सशक्तिकरण कोच रखने के बारे में सोच सकते हैं। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को अपने लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। आप पाएंगे कि व्यवसाय शुरू करने के बारे में उनके पास सभी ज्ञान के कारण व्यावसायिक जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोण सशक्त है। वे न केवल यह जानते हैं कि आपको एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए, बल्कि इसे कुछ ऐसा बनाने में मदद करें जो खिल सके। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपने सपनों के बारे में गंभीर हैं, लेकिन एक सशक्तिकरण कोच यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने सपनों के लिए तैयार हैं। वे आपको दिखाएंगे कि व्यवसाय को किसी चीज में विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है और वे आपको अपने व्यवसाय के लिए सभी सही विकल्प बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का विचार आता है, लेकिन फिर वे खो जाते हैं कि वे इसे कैसे सफल बना सकते हैं। यदि आप अपने व्यवसाय से अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो आप चीजों को विषयपरक और स्पष्ट रूप से देखने में मदद करने के लिए एक सशक्तिकरण कोच प्राप्त करना चाह सकते हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि उनका व्यवसाय ठीक रहेगा यदि वे एक फ्लॉप के सभी चेतावनी संकेतों को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि ऐसे चेतावनी संकेतों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। ऐसे भी शीर्ष होते हैं जब आपको लगता है कि आप इसे और नहीं करते हैं और आप बस बाहर निकलना चाहते हैं। सशक्तिकरण कोच आपको एक घमंड देगा और आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि आपके पास व्यवसाय से कुछ बनाने के लिए बस इतना ही हो सकता है। वे आपको इसका एक और प्रयास करने के लिए सशक्त बनाएंगे और वे यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेंगे कि यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप सुरक्षित रूप से व्यवसाय से बाहर निकल सकते हैं। वे सुनिश्चित करेंगे कि आप सही निर्णय लें। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आप नौकरी के लिए कुछ वित्तीय सहायता दिखाएं। वे सुनिश्चित करेंगे कि सपना पूरा हो। वे वही हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आप कार्य न्याय कर सकते हैं। वे सुनिश्चित करेंगे कि आपके जीवन में आपके व्यवसाय के लिए समय, ऊर्जा और धन है। सशक्तिकरण कोच यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने लक्ष्यों और सपनों को साकार करने के लिए वह सब कुछ करें जो आपको करना है। वे निर्देशों का एक सेट देंगे जिनका आपको अपने व्यावसायिक विचारों से कुछ बनाने के लिए पालन करना होगा। आप यह भी पाएंगे कि ऐसे समय होंगे जब आपके लक्ष्य आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन यदि आप अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण कोच का उपयोग करते हैं तो आपको अपनी योजनाओं और अपने व्यवसाय में बहुत सफलता मिलेगी। वे आपको कुछ प्रेरणा देंगे और आपकी व्यवसाय योजना को बहुत आसान बनाने में मदद करेंगे। वे आपको अपने सपनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि आप अपने सशक्त कोच की थोड़ी सी मदद से चाहेंगे। वे सुनिश्चित करते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आप अपना और एक व्यवसाय प्रबंधित कर सकते हैं। वे यह भी मुकदमा करते हैं कि आप ज्ञान में आराम पाते हैं। जब एक सशक्त कोच की बात आती है तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास वह सारी जानकारी है जो आपको अपने व्यवसाय के साथ सहज महसूस करने के लिए आवश्यक है। आप पाएंगे कि आपकी योजनाओं के साथ जोखिम होने वाला है और फिर बहुत सारे अवसर भी होने वाले हैं। जोखिमों और भत्तों के बीच का अंतर बस उन्हें देखने का तरीका है। सशक्त कोच यह सुनिश्चित करेगा कि आप चीजों को स्पष्ट रूप से देखें ताकि आप अच्छे व्यवसाय के अवसर बना सकें। एक सशक्तिकरण कोच आपके कर्मचारियों के लिए क्या कर सकता है? आपकी कंपनी के कर्मचारियों के लिए आपका सशक्तिकरण कोच बहुत कुछ कर सकता है। न केवल आप पाएंगे कि आपके कर्मचारी अधिक मेहनत करेंगे, बल्कि वे आपकी कंपनी को अधिक उत्पादक भी बनाएंगे। आप पाएंगे कि सशक्तिकरण कोच आपके कार्यकर्ताओं को बेहतर होने के लिए कुछ समर्थन दिखाएगा और वे आपके कार्यकर्ताओं को उनके कार्य कौशल में सुधार करने के तरीके भी दिखाएंगे। सशक्तिकरण कोच का मुख्य भाग सशक्तिकरण और समर्थन देना है। जिस तरह से वे आपके कर्मचारियों को लाभान्वित करेंगे, वह यह है कि आप अपने कर्मचारियों के साथ संचार में सुधार देख पाएंगे। इसका कारण यह है कि आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपने कर्मचारियों के साथ प्रभावी ढंग से संचार कर सकें, ताकि कोई समस्या आने पर आप चैनल को खुला रख सकें। खुला संचार आपको सभी मुद्दों और स्थितियों से अवगत कराएगा और वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन मुद्दों को ठीक से संभाला जाए। जब आपको किसी कर्मचारी या किसी विभाग से परेशानी हो रही हो, तो आप संचार चैनल खोलने के लिए एक सशक्तिकरण कोच को नियुक्त करना चाह सकते हैं। वे आएंगे और आपकी समस्याओं में आपकी मदद करेंगे और मुद्दों पर मध्यस्थता करेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि यह व्यक्ति आप दोनों को एक दूसरे के साथ संवाद करने का तरीका सिखाकर स्थिति में मदद करेगा। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप संचार के बारे में खुले दिमाग रखें। जब आप अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाना समाप्त करेंगे तो आप पाएंगे कि वे काम से संबंधित मुद्दों के बारे में आपके साथ अधिक खुले रहेंगे और वे कंपनी के लिए कड़ी मेहनत करने का भी प्रयास करेंगे। आप यह भी पाएंगे कि जब आपके पास अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए कोई होगा तो वे अपने काम के बारे में अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। जब आप अपने काम के बारे में अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं, तो आप इसे गंभीरता से लेने और अपने काम को गर्व के साथ करने की अधिक संभावना रखते हैं। जब आपके कर्मचारी उस कंपनी पर गर्व करते हैं जिसके लिए वे काम करते हैं या जिस कंपनी में वे काम करते हैं,
तो वे अपने काम के साथ अधिक सटीक होंगे और वे आपके लिए अधिक मेहनत भी कर सकते हैं। सशक्तिकरण कोच यह सुनिश्चित करेगा कि आपके कर्मचारी कंपनी के बारे में सकारात्मक हैं। सकारात्मक कार्यकर्ताओं के साथ आपको बेहतर उत्पादन दर मिलने की संभावना है। यह साबित करने के लिए परीक्षण किए गए हैं कि जब बॉस किसी कर्मचारी के काम में दिलचस्पी लेना शुरू करता है, तो उस कर्मचारी को कंपनी के भीतर कुछ बनाने के लिए समय और प्रयास करने की अधिक संभावना होती है। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपका सशक्तिकरण कोच पूरी कंपनी को भाषण दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने सभी कर्मचारियों को बोर्ड पर रखना चाहेंगे, न कि केवल कुछ समस्या वाले कर्मचारियों को। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पीकर को किसी को भी इसे आपत्तिजनक मानने का व्यक्तिगत कारण नहीं दिया जाएगा। फिर से, खुश कार्यकर्ता बहुत तेजी से और बहुत अधिक काम करते हैं। उनके सशक्तिकरण कोच के साथ चर्चा में भाग लेने की भी अधिक संभावना होगी और यदि ऐसा होता है तो वे और अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप इस गतिविधि को सकारात्मक बनाएं और ऐसा करने के लिए आपको प्रत्येक प्रबंधक और प्रत्येक कार्यकर्ता को एक साथ आने और अपनी समस्याओं के बारे में बात करने की आवश्यकता होगी। सशक्तिकरण कोच न केवल पिछली समस्याओं से निपटेगा, बल्कि वे आपके कार्यकर्ताओं को व्यवसाय के कुछ इनपुट देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिक व्यवसाय में अधिक शामिल हों और कार्यस्थल के बारे में अपनी राय देना शुरू करें। इससे सभी एक साथ काम करेंगे। इससे सभी को एक बेहतर कार्यकर्ता बनने का मौका मिलेगा। आपके वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक सशक्तिकरण कोच का क्या अर्थ हो सकता है? एक एम्पावरमेंट कोच का मतलब आपके वित्तीय लक्ष्यों के लिए सब कुछ हो सकता है। सशक्तिकरण कोच वह है जो सभी कागजी कार्रवाई से गुजरेगा और सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ क्रम में है। वे आपको बताएंगे कि आप पैसे कैसे बचा सकते हैं, पैसा निवेश कर सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास वह सब कुछ है जो इसे पूरा करने के लिए लेता है। आप पाएंगे कि एक सशक्तिकरण कोच वह सब कुछ कर सकता है जो आपको करने की आवश्यकता है और बहुत कुछ। वे रास्ता दिखाएंगे कि आपको अपने वित्त के प्रति कार्य करने की आवश्यकता है और वे आपको यह भी दिखाएंगे कि आप अपनी किसी भी वित्तीय स्थिति में गुलाब की तरह महक से बाहर आ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब आप मुसीबत में हों तो आपको अपने वित्त में मदद करने के लिए केवल एक सशक्तिकरण कोच की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप पैसे बचाने की बात करते हैं तो आप उन्हें बहुत मददगार पाएंगे। अगर ऐसा कुछ है जिसे आप अपने लिए बचाने की योजना बना रहे हैं तो आपको पैसे बचाने की ताकत देने के लिए एक सशक्तिकरण कोच की राय पर लेना चाहेंगे और वे आपको अपने पैसे का प्रबंधन शुरू करने में भी मदद करेंगे ताकि आप जो कुछ भी खरीद सके वह आप खरीद सकते हैं। पसंद करना। बहुत से लोगों को एक घर पर डाउन पेमेंट के लिए बचत करने में मदद करने के लिए एक सशक्तिकरण कोच मिलेगा। यदि आप कर्ज में हैं तो आपकी सहायता के लिए आप एक सशक्तिकरण कोच भी किराए पर लेना चाहेंगे। वे आपके सारे बिल ले लेंगे और फिर वे आपके खर्च करने की आदतों के बारे में आपको बताएंगे। आप पाएंगे कि वे आपके ऋणों के प्रबंधन में आपकी बहुत मदद करेंगे और आप जल्द ही उन लोगों को पैसे वापस करने में सक्षम होंगे जिनका आप पर बकाया है। वे इस विभाग में बहुत मददगार हैं और आपको बहुत सारी अच्छी सलाह देंगे कि आप कर्ज में डूबने से कैसे बच सकते हैं। आप यह भी पाएंगे कि जब आप पहली बार खुद से शुरुआत कर रहे हैं तो वे अच्छे हैं। जब आप वास्तविक दुनिया में बाहर निकलते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ चीजें हैं जिनसे आप अभिभूत हो सकते हैं। हालांकि एक सशक्तिकरण कोच की मदद से आप एक सफल लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब आप वास्तविक दुनिया में पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो आप क्रेडिट का उपयोग करने के लिए बहुत मोहक महसूस कर सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वयं को एक सशक्तिकरण कोच प्राप्त करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी ऋण जो क्रेडिट ऋण में जाते हैं। आप यह भी पाएंगे कि एम्पावरमेंट कोच आपको इस बारे में बहुत सारी सलाह देगा कि आप जीवन के सभी संकटों से कैसे बच सकते हैं। सशक्तिकरण कोच आपको अपने वर्तमान वित्त का प्रबंधन करने में मदद करेगा और आपको ट्रैक पर लाने में मदद करेगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास बिलों को कवर करने के लिए पर्याप्त धन है और आपके पास अपनी और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बचाने और खर्च करने के लिए कुछ पैसे हैं।
वे आपको उन सभी चीजों के बारे में भी बताएंगे जो आप कर्ज में जाने से बचने के लिए कर सकते हैं, और वे आपको बताएंगे कि भविष्य को कैसे उज्जवल बनाया जाए। कुछ लोग पाते हैं कि सशक्तिकरण कोच उन्हें अपने खर्च और अपने जीवन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कुछ लोगों को अपने वित्त के साथ मदद करने के लिए कोच की आवश्यकता होती है ताकि वे कर्ज से बाहर निकल सकें और भविष्य की ओर खुशी से देख सकें। आप पाएंगे कि आपका सशक्तिकरण कोच आपके वित्त और आपकी क्रेडिट रेटिंग के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जब आप एक सशक्तिकरण कोच से सहायता प्राप्त करते हैं और उनकी सलाह का पालन करते हैं, तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव करने में सक्षम होंगे और आप जल्दी से एक अंतर देखेंगे। चीजों का भुगतान होना शुरू हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाएगी। व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण। जब आप व्यक्तिगत रूप से बढ़ने के लिए कदम उठाते हैं तो आप खुद को ऊर्जा और क्षमता की भावना से सशक्त बनाने में सक्षम होंगे। आप देखेंगे कि व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण साथ साथ चलते हैं। ऐसी चीजें होने जा रही हैं जो आपको चुनौतीपूर्ण लगती हैं, लेकिन अगर आप खुद को और अधिक तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाते हैं, तो व्यक्तिगत विकास आपकी कड़ी मेहनत का दुष्प्रभाव होगा। व्यक्तिगत विकास न केवल सशक्तिकरण से आता है, बल्कि आप पाएंगे कि यह आपको और अधिक महान कार्य करने के लिए सशक्त करेगा। व्यक्तिगत विकास से आपको जो सशक्तिकरण मिलेगा, वह आपको अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह आपको फिर से जांचना चाहता है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं और जिन लक्ष्यों तक आप पहुंचने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप व्यक्तिगत विकास से प्राप्त होने वाले सशक्तिकरण के कारण हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। व्यक्तिगत विकास पाने के लिए आपको कुछ ऐसा खोजना होगा जो आपको हार न मानने के लिए प्रेरित करे। यह बात आपको बताएगी कि आप अपने तरीके से सफल हैं। जब आप किसी चीज में सफल हो जाते हैं तो आप बढ़ेंगे और फिर आप नई, बड़ी और बेहतर चीजों तक पहुंचना चाहेंगे। आप यह भी पा सकेंगे कि जब आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर सशक्तिकरण की भावनाएं विकसित हो रही हैं, तो आप विकसित हो सकेंगे। आप सीखेंगे कि आप अपने आप में जो सशक्तिकरण पाते हैं, उसके कारण आप नए लक्ष्यों तक कैसे पहुंच सकते हैं। जब आप किसी नए लक्ष्य के पीछे जा रहे होते हैं या एक बार लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो आप अपने आप में एक बदलाव भी देखेंगे। आप अलग क्यों महसूस करते हैं, इसका कारण यह है कि आपको अपने अंदर पता चल जाएगा कि आप कितना बदल गए हैं और आप कितनी दूर आ गए हैं। आप पाएंगे कि आपकी सफलता और चुनौतियों से आपको जो व्यक्तिगत विकास मिलेगा, वह ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप कभी अनुभव नहीं करेंगे। जब आप जीवन से गुजर रहे होते हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ लोग हैं जो आपको कुछ विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने जा रहे हैं। हालांकि जब आप पाते हैं कि एक बेहतर व्यक्ति बनने का सशक्तिकरण सबसे अच्छा है जब यह आपके द्वारा आता है। यद्यपि आप दूसरों को सशक्त बना सकते हैं और अपने आसपास रहने वालों द्वारा सशक्त बन सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप स्वयं से कितनी शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। जब आप कुछ ऐसा पाते हैं जो आपके अंदर एक जुनून पैदा करता है, तो आप अंत में अपने बारे में बहुत बेहतर महसूस करेंगे। यह दुनिया को अलग तरह से देखना भी शुरू कर देगा। व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण के लिए आपको कुछ ऐसा खोजने की आवश्यकता होगी जो आपको ऊर्जा प्रदान करे और आपको शक्ति का एहसास कराए। आप पाएंगे कि एक बार जब आप किसी में या किसी चीज में रुचि रखते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत विकास पर काम करने में सक्षम होंगे और अपने सपनों को और भी अधिक हासिल करने के लिए और अधिक सशक्तिकरण पाएंगे। आप अपना कुछ बनाने में सक्षम होंगे और आप यह भी सीखेंगे कि कैसे खुद को नियंत्रित करना और कुछ आत्म अनुशासन दिखाना है। आपको अपने आप को सशक्त बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा खोजने के लिए समय निकालते हैं जो वास्तव में आपकी रुचि रखता है, तो आप कुछ व्यक्तिगत विकास पा सकेंगे। हर कोई अपना कुछ बनाने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन अगर आप समय निकालकर इस बात पर ध्यान देंगे कि आपको जीवन से क्या चाहिए, तो आप अपने सभी लक्ष्यों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत विकास के माध्यम से सशक्तिकरण तक पहुँचने में सक्षम होंगे। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने जीवन से कुछ बना सकते हैं, हालांकि आपको बस उस छोटे से धक्का की जरूरत है।
एक बार जब आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपको अतिरिक्त धक्का देता है, तो आप व्यक्तिगत विकास पाने में सक्षम होंगे और आपको बहुत सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए सपनों का उपयोग करना। जब सपनों की बात आती है, तो आप पाएंगे कि कुछ चीजें हैं जो आप सपनों को साकार करने के लिए कुछ व्यक्तिगत सशक्तिकरण खोजने के लिए कर सकते हैं। सपने अनोखे होते हैं। वे वही हैं जो एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं जैसे वे करते हैं। सपने अद्वितीय होते हैं क्योंकि आपका कोई निश्चित सपना नहीं होता है। हर कोई अपने जीवन में अलग अलग चीजें चाहता है। हालांकि यह सपने ही हैं जो एक व्यक्ति को अपने सभी लक्ष्यों तक पहुंचने और अपने जीवन के लिए बड़ी और बेहतर चीजों की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप अपने सपनों का उपयोग व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए करते हैं, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं और जीवन से भरपूर हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए अपने सपनों का उपयोग क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस अतिरिक्त धक्का की आवश्यकता होती है। जब आप अपने कुछ सपनों के पीछे जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि आपको असंभव का सपना देखना चाहिए ताकि आप लगातार कुछ न कुछ हासिल कर सकें। यह जीवन के बारे में सोचने का एक तरीका है। हालांकि यदि आप लगातार असंभव के बारे में सपना देख रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत सशक्तिकरण से कैसे दूर होंगे? जब आपके सपनों की बात आती है, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपको कुछ ऐसा मिले जिस तक आप पहुंच सकें। आप व्यक्तिगत सशक्तिकरण तक पहुंचने के लिए अपने सपनों का उपयोग करना चाहेंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको केवल असंभव का सपना देखना चाहिए, लेकिन आपको उन सभी चीजों के बारे में सपना देखना चाहिए जो आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप संभव का सपना देखते हैं, तो आपको लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बात में इतनी ताकत है कि आप अपनी या किसी और की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप सपने देखने के लिए समय निकालें ताकि आप फर्क कर सकें। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो आपको सशक्तिकरण देती हैं। जब आप एक सपने के लिए पहुंचते हैं और आप सफलता की गर्माहट महसूस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अलग तरह से महसूस करेंगे। जिस तरह से आप महसूस करेंगे वह बिल्कुल अलग होगा। आपके ऊपर गर्व का भाव आएगा। आपको खुशी होगी कि आप अपनी चुनौतियों से पार पाने और खुद के लिए कुछ बनाने में सक्षम हैं। आप यह भी देखेंगे कि आप अपने सभी भय और भावनाओं को दूर करने में सक्षम होंगे, और यह सबसे कठिन चीजों में से एक है जो आपको अपने लिए करना पड़ सकता है। जब आप करीब आते हैं या जब आप अपने सपनों का उपयोग करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप आनंद और अन्य भावनाओं से बहुत अभिभूत होंगे। आप यह भी देखेंगे कि जब आपके सपनों को साकार करने की बात आती है, तो कुछ व्यक्तिगत सशक्तिकरण होता है। आपको यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन चुनौती सभी के लायक है जो आप अंत में खुद को महसूस करेंगे। जब आप व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए अपने सपनों का उपयोग करेंगे, तो आपको उपलब्धि की भावना पसंद आएगी। आप सोच रहे होंगे कि आप व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए अपने सपनों का उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि यह कारण कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप समझा सकें, बल्कि केवल कुछ ऐसा है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। आप उन सभी भावनाओं के बारे में भी सोचना चाहेंगे जो एक लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आप में उत्पन्न होती हैं। यह बहुत ही रोमांचक और प्रेरक हो सकता है। इस तरह आप पाएंगे कि आपके व्यक्तिगत सपने आपको स्वयं सहायता और प्रेरणा से सशक्तिकरण महसूस करने में मदद कर सकते हैं। एक समय होता है जब सभी को अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है और जिस तरह से वे व्यक्तिगत लक्ष्यों और सपनों पर प्रभाव महसूस करेंगे। बाकी कहानी के लिए अवलोकन अनुभाग में लिंक देखें। यहाँ द गुड न्यूज़ है, यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं और यू क्या सुन सकते हैं, ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक आप अब तक पोस्ट किए गए ऑडियो को सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं, तो आप कुशलता से सीख सकते हैं।
इसके अलावा उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीजों के मूल्य में बदल सकती है ना? इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें? हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।